आप लोगों को पता है मैं सुशील कुमार जौनपुर से बिलोंग करता हूं। सबसे पहले मैं आए हुए सभी जो है कि दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और और जो है कि यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं, आप लोगों को पता है कि हमारे महागुरु के बारे में जो है कि कहा जाता है, एक कहावत है, कहा गया है कि गुरु गोविंद दोहु खड़े ताके लागो पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो जो है कि हमारे जीवन में क्या होता है कि जो है कि गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है, यहाँ की भगवान से भी ज़्यादा। ठीक है। तो जो है कि कहते हैं कि बिजनेस में जो है कि एक जो बांसुरी होती है, अगर उसमें भी अगर अगर 7 छेद ना हो तो जो है कि सुर नहीं बजता है ठीक से। उसी तरह जिंदगी में या जिंदगी हो या बिजनेस हो, अगर आपके जीवन में उतार चढ़ाव नहीं आ रहा है तो फिर जीवन जीने का मजा नहीं आता है। ठीक है। तो इस जो हमारे महागुरु हैं, तो हम जो है कि अब ज़्यादा देर न करते हुए जो है कि पहुँचे हैं, तो वो भी अपने जीवन में जो है कि परिस्थितियों का कई सामना करके हुए हैं। क्योंकि जब एक आदमी जो है कि सफलता के रास्ते पे चलता है, तो आपको पता है कि सफलता जो है कि एक दिन में नहीं मिलती है। जब हमारे महागुरु कहते हैं सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ऐसे जो है कि हमारे महागुरु के लिए जो है कि हम जो है कि अपने महागुरु का जोरदार मिस्टर संतोष सर, प्लीज कम ऑन द स्टेज। बारी बारी से आइएगा, एक एक मिनट आइए, एक एक करके आइए, ज़्यादा सर जी घर से वीडियो जाता है। आपका कहाँ स्थान है? चलिए सभी को एक बार जोर से बोलिए हर हर महादेव। अब आवाज लगी है आप लोग की। चलिए, मेरा नाम संतोष कुमार है और आप लोग जान ही रहे हैं कि हम लोग एक 5 साल से बिजनेस कर रहे हैं। कितने साल से? 5 साल से। तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर हम लोग यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आपको भी उतना समय लगेगा नहीं लगेगा? जी सर। तो जैसे हमने 5 साल किया है मास्टर, तो आप बहुत ज़्यादा 4 साल कर सकते हैं। आप 4 दिन कर लेंगे 4 महीने में। बाकी लोग करना क्या चाहते हैं? जल्दी। वो सोचते हैं कि यार हमारा ये 5 साल न लगे, 50 साल काम 5 साल में किया गया, और ये लोग 5 साल का काम 5 दिन में चाहते हैं ना। सोचिए, कुछ लोग तो आते हैं 5 घंटा में चाहते हैं कि आजे मीटिंग भरें, आजे फार्म भरें और आजे सोचते हैं हमारा दिन बदल जाए ना। बाकी ऐसा नहीं है। अगर आप किसी सफल इंसान की जिंदगी देखेंगे तो आपको लगेगा कि जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। अभी भी हम लोग संघर्ष ही कर रहे हैं।
हाँ, और जिंदगी पहले स्ट्रगल से चलती है, संघर्ष से। उसके अंग्रेजी में क्या कहते हैं? स्ट्रगल। मतलब जिंदगी संघर्ष से शुरू होती है। हाँ, फिर जिंदगी में कुछ लाइफ टर्न होती है, मतलब जिंदगी बदलती है। बाकी कुछ लोग होते हैं जिंदगी वीआईपी स्थिति में ले जाते हैं, बड़े लोग वीआईपी लिस्ट में आते हैं। सिला पहले जिंदगी कटती है, तो कुछ लोग तो पूरी जिंदगी काट ही देते हैं। पूरी जिंदगी क्या कर देते हैं लोग? काट ही देते हैं। गरीबी में पैदा हुए, अच्छा गरीबी में पैदा होना उसमें हमारा दोष नहीं है भाई, भगवान जहाँ पैदा कर दिए हम लोग हो गए। बाकी गरीबी में मर जाना किसका दोष है? उसमें भी माँ बाप का भी दोष नहीं है। आपके अंदर अगर ताकत था, आपके अंदर हिम्मत होती तो अपना गरीब पैदा जरूर हुए, बाकी आप गरीबी भगा के अपनी अमीरी जिंदगी जी सकते थे। तो मैं भी एक गरीब परिवार में था मास्टर साहब, हम भी गरीब परिवार में थे। मेरे पिताजी किसान थे और 3 मड़ई थी हमारे पास। कितना मड़ई थी? 3 मड़ई। दो हम लोग थी, एक जानवरों के लिए बनाई गई थी। भाई जानवर के भी तो घर चाहिए, और 3 मड़ई थी। एक जानवरों के लिए, गाय के लिए रखी गई थी। हाँ, एक में किचन का सामान रहता था, और एक में हम लोग रहते थे। पक्का घर भी नहीं था। मास्टर साहब बोलते हैं हमारे पास कच्चा घर है, तो हमारे पास कच्चा भी घर नहीं था। और मड़ई में जब पानी बरसता था तो मड़ई में क्या होता है, पानी बाहर कम जाता है और आंधी आता है, तो लोग क्या करते हैं, लोग घर में घुसते हैं। हम लोग मड़ई पकड़ते थे, क्योंकि मड़ई उड़ने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो इसे छोड़ रहा है। ज्यादा बेइज्जती क्या होता था, जब आंधी खत्म होती थी तो लोग घर से निकलते थे तो हमारी मड़ई देखते थे कि बची है कि। हाँ, मड़ई तो बचा लेते थे क्योंकि ऊपर का पताई। और मेरे पिताजी को मानी बार मड़ई इसका पताई बटोरते थे और जाकर फिर उसको बांधते थे। और मैंने अपनी आंखों से देखा इसे। मेरे अगल बगल वाले पक्का रहता था। और बारिश के सीजन में हम लोग क्या करते थे, अपना बक्सा छिपाते थे, जो हम लोग का बैग रहता था, कापी कलम। और जहाँ चूता था तो वहाँ बाल्टी या तो लोटा या तो आपका कोई ना कोई सामान रख देते थे ना। रात में हम लोग सो जाते थे तो रात को मम्मी पापा जागते थे, ये मैंने देखा है। और ये कब से कितनी उम्र तक था मेरे पास? लगभग हमें लगता है कि मड़ई कम से 15 साल तक मेरी उम्र तक था। साहब 15 साल तक उम्र तक। तब मैं जब कुछ पढ़ने लगा, मैं 12 पढ़ा तो घर वाले कहें बस करिए, नहीं पढ़ना। गलीचा बिन बिन के हमने पढ़ाई किया, अपना कोचिंग फीस ट्यूशन सब किया। सही था ये था से गलीचा बिन कर। आपके यहाँ होता है गलीचा बिनते हैं लोग? ये छुरा पंजा वाला ऐसे ऐसे मारते हैं। सोचिए कितना निशाना बढ़िया होता है, उंगली नहीं करती। रच को 1 इंच इधर हुआ मार दिया, उंगली कट गई। और अच्छी अच्छी छुआ भी जाती थी ना। और उंगली कटने के बाद भी गलीचा बिनना पड़ता था, ऐसे कैसे कहीं के पकड़ के और छुआता था। एक तरफ मेरे पापा बैठते थे पाटा पर, जहाँ बैठते थे, एक तरफ मैं साइड में। रात भी काम करते थे। तो गरीबी होना अनिवार्य है, क्योंकि गरीबी में ही मेहनत करने का जुनून आता है। गरीब आदमी जितना मेहनत कर लेता है उतना रईस आदमी नहीं कर पाता है। तो हम लोग तो मेहनती थे, खानदानी असर था। पढ़ाई नहीं कर पाए तो घर वाले ने भेज दिया, कहाँ जाओ कमाओ धमाओ। तब मैं चला गया पावलूम चलाने बाहर। वे लोग कहते हैं बाहर बड़ा पैसा है, बाहर वो पैसा। मैं भी सोच के ही गया था। बाकी बाहर जाने के बाद घर छूट जाएगा, परिवार छूट जाएगा, घर का हवा छूट जाएगा, तो शादी ब्याह न्योता सब दोस्त यार और सब बेगाने वहां रहते हैं। आपके जो रूम मिलेगा उसमें भी बेगाने लोग आएंगे। भांति कलर के लोग रहेंगे, भांति विचार के लोग रहेंगे। जल्दी तो ट्यूनिंग नहीं मिलती उसमें। बड़ा समझिए सिकुड़ के रहना पड़ता है इस रूम में। 4 लोग 6 लोग का रूम मिला था हम लोग का। और देश कभी गए हैं बाहर? अच्छा आप गए हैं। 8 हजार नौकरी था मास्टर साहब। कितने का? 280 रुपया पड़ेगा रोज का। सुबह 7 बजे जाते थे और 7 बजे रात को आते थे। कई घंटा हो गया? 12 घंटा। अब 12 घंटे नौकरी करने के बाद फिर रूम में आते थे, किचन का काम करते थे, फिर 4 बजे उठ जाते थे, खाना बनाकर 6 बजे रेडी। थोड़ा सा लेट हो जाता तो एंट्री नहीं होता, गेट बंद। अगर आपने गलती से आप अंदर गए और हाजिरी आपका नहीं चढ़ा तो आपका पूरी मजदूरी नहीं मिलेगी। आप काम करिए कंपनी में, बाकी आपकी मजदूरी। अगर आप घूमते हुए पकड़े गए तो सुपरवाइजर मैनेजर आप मैनेजर के पास ले जाते, लड़का ग्राउंड में से घूम रहा है, आपकी नौकरी चली जाती। और ये काम मैंने कई साल किया? 4 साल। 4 साल का। 4 साल काम करने के बाद कहते ना मालिक घर में देर है बाकी अंधेर नहीं है। और हम दुर्गत में फंसे थे
और हमेशा अगरबत्ती धराते थे, भगवान एक मौका दे दे, एक मौका दे दे, वैसे नहीं होता है। बाकी मालिक कहते हैं जहाँ चाह है वहाँ राह है। और मैं गांव आया हुआ था, मेरे गांव में लाइन कट गई थी और मेरे गांव वाले बोले कि जाओ गेहूं पिसा कर लाओ। अच्छा सोचिए कहाँ से देखिए जिंदगी मेरी ना कहाँ से ले जा रही है। सोचिए वो दिन याद है, टर्निंग पॉइंट सबको याद होता है कि था मैंने कहा वहां से मुझे निकाल दिया गया है, घर वाले कहें दूसरा काम ढूंढो, हम कहे कोई काम मिल नहीं रहा है, घर वाले क्या करें, हमको 1 महीना के बाद हमारा गठड़ी बांधना शुरू कर दिए, कहीं जाओगे नहीं हाँ ऐसा होता है ना, कहते हैं महीना छुट्टी लेके आए जाओ, तो हमें मालूम था, मुझे जाना तो था नहीं। मैंने कहा कि यार वहाँ तो मेरी नौकरी छूट गई है, कहीं यहाँ बैठ क्या करोगे, जाओ वहीं कोई ढूंढो उड़ो। शादी हुई चुकी थी और 2 बच्चे पैदा हो चुके थे, तो घर बैठ के, हाँ तो घर बैठे चलेगा। हाँ सब घर वाले ने क्या किया, अपना पलड़ा झाल लिया मास्टर साहब, कहें भैया हमें मत दीजिए, अपने परिवार को खिलाइए। ऐसे होते हैं ना कि हमें मत दीजिए, अपने परिवार देखिए। तो मैं भदोही में काम ढूंढ रहा था, साइकिल लेके घूम रहा था, कहते नहीं कि मजबूरी में कोई भी आदमी साथ नहीं देता। अब भदोही में काम नहीं मिला सीधा, समझिए मैं साइकिल दौड़ता था, अब मिलता था तो मोटा काम मिलता था, मुझे करना नहीं था। 70-80 रुपया 100 रुपया यहाँ भदोही मिलता था सीला, समझ रही हैं। कितना लोग तो कर लेते हैं, उनका जिंदगी वहीं में रह जाती है। गंदे के नाली का कीड़ा गंदे नाली में रह जाएगा तो कभी भी वो साफ पानी में नहीं पहुंचेगा, क्योंकि उसको स्वर्ग वहीं दिखता है, गंदे नाली में ना। मुझे नहीं वो पसंद था, मैंने कहा ये जिंदगी मैं नहीं बिताऊंगा। और मैं गया अपना गेहूं पिसाने, और वहीं एक लड़का बैठा था। तो गेहूं पिसाने जाते हैं तो वहाँ सबका दिमाग किस पर रहता है, दूसरे गांव में जाएंगे, जब लाइट कटी जाती है तो वहाँ लाइन लगती है, नंबर लगता था गठरी बठरी। तो मैं भी अपना चक्कर में पड़ा था, हमारी सोच ही नहीं थी कि हाँ मैं काम चक्कर में गया था। हाँ मैं बोलता था भैया हमारा लगा दीजिए, हम पहले आए हमारा नंबर लगा देते। एक आदमी बैठा था तो मुझे देखा परेशान होते, तो आया मेरे पास, कहा ऐसा करिए कि हमारे जगह पर आप पिसा दीजिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा। सोचिए देखिए, कहा आपका घर कहाँ पड़ेगा, हम कहे हम दूसरे गांव से हैं। कहे आपको जल्दी है क्या, हम कहे हमें बहुत जल्दी है कहे ऐसे ठीक है हमारी जगह पढ़ दीजिए, हम कहे ठीक है। तो कहे करते करते क्या है, हम कहे अच्छा आदमी परदेसिया से आता है, भले से परेशान रहे, बाकी कॉलर टाइट तो करवा ही करता है। तब मैंने भी अपना कॉलर टाइट किया, हम कहे प्रदेश रहते हैं गुजरात में। बोला कितना कमाते हैं, हम कहे 8,000 रुपया। बोला इससे बढ़िया काम करना चाहते हैं, यह एक लाइन था। मैं भी मूड़ी हिलाया, हाँ कहाँ, कहा भदोही में। हम कहे भदोही में नहीं काम करेंगे, भदोही में गलीचा में काम कर चुका 70 रुपया पर, हम कहे यहाँ नहीं काम करेंगे भदोही में। कहे पढ़ा लिखा वाला काम है, हम कहे ठीक है। कैश नंबर दे दीजिए, हम आपको पता करके काम बताएंगे। हम कहे क्या काम करना होगा, कहे जब काम पता चल जाएगा हम आपको फोन करके मसा समझिए, अनजान इन्वाइटिंग कैसे कर रहा है वो। मैं पूछा काम क्या है, तो कहा कि अभी हम पता कर लेंगे तो हम आपको फोन करके बता देंगे। तो हम कहे कब बताएंगे, कहे 1-2 दिन के बाद हम फोन करेंगे आपको। अब वो उसका नंबर हमारे पास ले गए और मैं उसका नंबर जोड़ रहा था, और 1 दिन के बाद मैं खाना खा रहा था, मेरे पास फोन किया। बोला संतोष क्या कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। कहें एक काम है मिल गया है बताइए। हम कहे हाँ बताइए क्या काम है। कहा आपका आईडी प्रूफ पैसा लगे, कहे लेके आ सकते हो। हम कहे हाँ आ जाएंगे। मैंने पड़ोसी से मम्मी हमारी कर्जा लेके फॉरम पैसा लेकर, हाँ फॉरम पैसा कर्ज में। और मैं चला गया मीटिंग, वहाँ गया, सीनियर से बात करा दिया, सीनियर ने कहा मीटिंग में आओ। मीटिंग गया, बिजनेस देखा, अच्छा लगा। जब वही ज्वाइनिंग की बात आई, इतना पैसा लगेगा, ऐसे होता लगेगा, तब मैंने कहा ठीक है मैं करूंगा। जब मैं घर पाया, मैंने अपने पापा से बोला हो रहा है। अभी तक मैं अपने घर वाली नजर में राम था, क्या था, हीरो था, क्योंकि घर खर्चा मैं ही चलाता था, मैं ही बड़ा था। मैं जितना कमाता था अपने खर्चा तक नहीं रखता था प्रदेश में, और सारा पैसा मैं भेज देता था। इतना संस्कारी लड़का कहाँ पाएंगे आप। 8,000 नौकरी में मैं अपना माठा पी पी के जीता था। पैकेट वाला माठा नहीं आता है, हाँ गुजरात में मिलता है माठा पैकेट। मैं उसको घरे वाले पहले फोन कर दिया, भैया जितना पैसा है भेज दीजिएगा, घर बहुत जरूरी है, और मैं भेज देता था। और मेरा 1 महीना कैसे गुजरता था वो मैं जानता था, बाकी मैं काटे कपटे 3,000-4,000 रुपया भेज देता था। तब मैं घर में तो राम था, बड़ा लायक लड़का था। घर वाले लेना जानते हैं, दे रहे हो तो सब सही है, नहीं दोगे तो। तब मैं घर वाले पास गया, मैंने कहा पापा मैंने फार्म भरा है। कहन बहुत बढ़िया है। हम कहे पास हो गए हैं, कहन बहुत बढ़िया है। ऐसा लगेगा, कहे नहीं ये सही नहीं है। 3 डायलॉग था मेरे मुंह से, कहे नहीं ये सही
तब मैं भी भड़क गया। हमने कहा नहीं मुझे पैसा चाहिए, मैं काम करूंगा, मैं देख के आया हूँ। तो उन्हें बोला क्या काम है, कैसा काम है? हम कहे काम बढ़िया है, बहुत बढ़िया, देख के आए हैं, बहुत अच्छा काम है। तो मैं अब गांव में सबसे ज्यादा समझदार जो रहता है बिना सलाह मशवरा लिए कोई काम करता है, तो मेरे घर में सबसे समझदार मैं चाचा। क्यों? क्योंकि वो डॉक्टर थे। मेरे भाई का, मेरे पापा का छोटा भाई डॉक्टर मेरे घर के सटके थे। तो उन्होंने कहा रुको चाचा से तुम्हारी बात कर लेते हैं, अगर वो कह देंगे तो ठीक है, तो जुगाड़ करते हैं। तो मेरे चाचा से जाके बताने लगे कि मेरा लड़का कहीं काम देख के आया है, बोल रहा है इतना पैसा लगेगा। तो उसमें 8 हज़ार ज्वाइनिंग थी। कितनी थी? कहना 8 हज़ार रुपया लगेगा। कितने की ज्वाइनिंग था वो मास्टर साहब? तो बोले 8 हज़ार रुपया मांग रहा है, कह रहा काम बढ़िया है। तो मैं चाचा बोल रहे डॉक्टर थे ही, टाइट होकर बोले कौन काम है वहाँ, उसको कौन काम मिल गया? तो बोले कि ऐसा ऐसा काम बता रहा है। मेरे चाचा ने सलाह न देकर नेगेटिव कर दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, कंपनी भाग जाएगी, कुछ नहीं मिलता है, जहाँ से काम कर रहा तो वहीं भेज दीजिए, जाके प्रॉब्लम चलाए। ये सब कंपनियां चलती नहीं, भाग जाती है, पराज जाती है, डूब जाती है, पैसा लेके भाग जाती है। नो, और फिर 2-4 नाम गिना दिए, कैसा फलानमा किया था, ढिकनमा किया था, कुछ नहीं हुआ। ये पहले भी कहते थे, आज भी कह रहे हैं और कहते रहेंगे, ये सदियों चली आ रही है। तो मेरे पापा जब देखे मैं जो रहा हूं तो मुस्कुराते हुए में समझ गए काम गड़बड़ हो गया है। अगर वो मुस्कुरा रहे हैं कोई काम गड़बड़ हो गया ना ऐसा। अब सोचिए उन्होंने कहा तुम्हारे चाचा मना कर दिए हैं। क्या कर दिए हैं? हमने कहा कहीं ये काम सही वही नहीं है, तुम छोड़ो, तुम जाओ प्रदेश कमाने। और इतने पे हमारा क्या हुआ, चुंडी खड़ी हो गई। तो चुंडी हमारी खड़ी हो गई। हमें तो गुस्सा लगा, मैं कमा के आपको दिया हूं, चच्चा को थोड़ा दिया हूं। कहा समझदार तो पहले से था, मैं ऐसा नहीं था कि मैं भोदा था। हमने कहा जिंदगी भर कमा के मैंने आपको दिया 400 पैसा, आज हमारे पर आपको 8 हज़ार लगाना है तो आप चच्चा से पूछ नहीं चले गए? चच्चा एक को दिन आपको पैसा दिए। तो मैंने कहा ठीक है चच्चा सुन लीजिए, आपका भाई है ना। तो मैंने उनसे 3 सवाल किया। किससे? अपने बाप से। अच्छा बाप से सवाल करेंगे तो गलत हो जाता है ना जमाने में, कहते हैं सारा जुबान लड़ा रहा है। मैंने अपने पापा से बोला अच्छा ये बताइए चच्चा डॉक्टर बन गए तो आप कहीं नहीं डॉक्टर बने? ये बात लगा तपांच अपने बिना मारे। हमका चच्चा डॉक्टर बन गए तो आप कहीं नहीं बन गए, आप कहीं के बिनते? अरे आप डॉक्टर बने होते आज हमें इसका सोचना ना पड़ता। दूसरा सवाल कि चच्चा आपके मड़ई के सामने 2 तल्ला घर बनाए, कितना? और उसमें लाल पीला नीला पीला कुल का लगाए हैं, बत्ती लगाए हैं। और जब हम पढ़ने बैठते थे तो चाची हमारी बत्ती बंद कर देती थी कि इन्होंने हमारे इन्वर्टर से पढ़े थे। इन्वर्टर से किसे? अब बताओ 0-8 से जलन क्या था? उनको लगता था हमारी लाइट की रोशनी से नहीं पढ़ते। इन्वर्टर लगाई थी ना, जब लाइन कट जाता था तो हम लोग हल्का फुल्का देखते थे, से पढ़ते थे, तो बंद कर देते। हमारे मड़ई में जो बीच में एक नहीं लगता कि बास जिसमें मड़ई रखी जाती है, और उनका दीवार ऐसे रहता था, मड़ई हमारी छुआई थी से ऐसे, अब बीच में ऐसे ही एक रखा रहता है। हमारे ईटा जोड़े थे पापा, बाकी जो डंडा इतना बड़ा था बांस वाला, उनके दीवार छुआ था। और चाची को लगा कि सारा मड़ई भार मेरे दीवार पर है। किस पर है? और उन्होंने झगड़ा करके कटवा दिया, कहीं काटिए चारों ओर, छोड़ाइए। तो हम कहे उनके 2 तल्ला है, आप एक भाई हैं, आपका मड़ई भाग चू रही है, आपका मड़ई उड़ जा रही है, क्या वो आपको 2 टाली ईटा नहीं गिरवा सकते? नहीं पक्का तो भाई समझ के पत्रे रखवा दे। इतना पद बनता है ना, भाई है ना छोटका, आप कमा के उनको पढ़वाएं। अलगी आ गए हो, वो अपन बना लिया, मड़ई रह गई, आप कमा के गृहस्थी चलाएं, भैया के वाला रिश्ता जोड़े। एक पर हमारी मम्मी हुकारी भरे इसका, तो बिल्कुल सही कहे हो आप ये। देखिए ये सही है, ये बात पड़ोसी वाला बात मम्मी को समझ में आया, कहा हाँ बात सही है। और तीसरा सवाल इनको मैंने पूछा मास्टर साहब कि मैं जे आपकी तरह जिंदगी नहीं जीना, आपको जैसे जीना है जीजिए। तो मैं ये मड़ई उड़ई कुटियां लगाकर हमारी जिंदगी नहीं चलेगी, हम आपकी तरह नहीं रहेंगे। और झटक के मैं निकल गया। कभी कभी गुस्सा होता नहीं साहब, करना चाहिए अपनी जिंदगी लिए। इसके लिए हम कहे साला हमें 8 हज़ार रुपया लगा, सब मोहबादी है। अब मांगने के लिए पहले से महीना नहीं होगा तभी फोन कर देते थे, पैसा भेज दीजिएगा। और वहां से सिनिया फोन कर रहा था कि यार आओ पहला नंबर ले लो, जगह रुकवा लो, नीचे हो जाओगे, कोई दूसरा जुड़ जाएगा। वहां से फोन आ रहा है बार बार, हमें हर पैसा नहीं मिल रहा है, वहां से फोन आ रहा है। अब मुझे मना करते भी नहीं बन रहा है कि मैं कह दूं ना करूं।
अगर मना कर देता तो वो आदमी दूसरा कोई ज्वाइन करा देता। अब मैं मना भी नहीं कर रहा हूँ, मैं कहा करूंगा, मैं पैसे जुगाड़ कर रहा हूँ, चिंता मत करो। अब दिमाग लगाया, घर से जवाब हो गया, अब मिले तो कहाँ से पैसा मिले। तो जितने संगी साथी दोस्त यार थे, तो मैंने उनका सोचा कि यार बुरा वक्त में आजमाएं। जिससे पास गया तो कहा यार 1 घंटा पहले बताए होते, पैसा था उठ गया। कोई कहता 2 दिन पहले बता दिए होते, यार खड़ी खड़ा नहीं हो पाएगा, 2-4 दिन टाइम दो तो जुगाड़। यानी तत्काल में कोई देने वाला, जिसको नहीं देना था वो भी बहाना। समझ नहीं समझ मास्टर, कुछ लगा है क्या हमारे? कहीं तो तुम घूर के देख रहे हैं ऐसे। तो समझिए अब क्या हुआ, अब सरिता क्या करना चाहिए? मुझे मना कर देना चाहिए? अरे दोस्त नहीं दे रहे हैं, घर वाले साथ नहीं दे रहे हैं, पैसा मेरे पास था ही नहीं, वहां से बार बार फोन आ रहा है, अब यह काम घर वाले विश्वास ही नहीं कर। बोल सकते नहीं बोल सकते हैं? साहब बोलना आसान है ना। यही 90% लोग क्या बोल देते हैं, सर मेरे पास पैसा नहीं, मेरे घर वाले राजी नहीं है, हम नहीं काम कर पाएंगे। उनका राम नाम सत्य खत्म, उनकी कहानी वहीं तक खत्म हो गई। उनकी दम करे बाद घर गए, 4 लोगों ने उनको नेगेटिव कर दिया, वहीं उनकी खत्म नो। तो उनकी कहानी वहीं तक बनती है। तो हमारी कहानी आगे क्या बढ़ी। मेरे गांव में एक पंडित मैं ही था। तो मेरे गांव में पता था कि सब पंडित पैसा वाले होते नहीं है, बाकी अधिकतर बोला गया है कि ब्याजू पैसा पंडित ही देते हैं। कौन देते हैं? अधिकतर सेठ देते हैं, या सुनार देते हैं, या तो पंडित देते ना। अवधेश एक बुजुर्ग थे, अवधेश से ज्यादा उम्र था इनका, लगभग थे 70 साल का। मैंने बोला कि बब्बा लगते थे, मैंने कहा बब्बा पैसा चाहिए, तो कहते हैं क्या करोगे बचवा, उनका भाषा बचवा। हम कहे हमें काम है, कह रहे क्या करोगे? हम कहे भैया आम खाइए पेड़, हम कुछ भी करें, आग लगा दें। कह रहे ऐसे कैसे, वहां पैसा डूब जाएगा। तो कहें अपने बाबू को बुलाइए, गार्जियन उर्जियन लाइए। हम कहे पैसा हम देंगे, तो बाबू से क्या मतलब है? या बाबू भरोसे दे रहे हो तो हमसे पैसा मत मांगिएगा, बबू से मांगिएगा। तो हम कमा रहे हैं, प्रदेश जा रहे हैं, कमा के देंगे। कहें भैया आपको 10% आप देंगे, कितने पर? हम कहे 5% चल रहा है ना। कहे नहीं भैया पैसा अब आना, कहीं से हम लेके आएंगे, कितना परसेंट देंगे? 10। और मैंने रचको नहीं सोचा कि हमें भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे, कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी, कोई भाग जाएगा, सही है गलत। वो अनजान आदमी, 1 दिन मिला था। कितने दिन? कहते हैं विश्वास में चमत्कार, 1 दिन की मुलाकात में है। और मैंने पैसा लिया और घर बताया नहीं, मैं जो आदमी बुला रहा था मैं पहुंचा, उसके हाथ में दिया, अपना नंबर डाल, मैं जगह रोक, तो ले गया सीनियर के पास। अब सीनियर पैसा लिए और समझाने लगे कि यार संतोष एक फायदा और है। हम कहे क्या? कहें बताओ। कहें अगर एक नाम की जगह कोई नाम ले लो मां साहब, 2 नाम, तो पैसा डबल आएगा। हम कहे डाल दीजिए। कहें निहू को पैसा लगेगा। फ्री का एग्जाम में 2 नाम पड़ जाए, हम कहे डाल दीजिए। कहें निहू को क्या लगेगा? हम कहे कितना? कहें जितना दिए हो। हम कहे अरे बाप रे, यही तो मैं लोग आके कहीं कर्जा लेके आ रहा हूं। कहें आज तुम्हारे पास पैसा नहीं है, बाकी तुम्हारे पास क्या है? मौका है। कल पैसा होगा लेकिन ये नाम डालने का मौका। तुम कहे सर किस बात समझने लगे, अब इतना कहकर उठ के चले गए, ना सिफारिश किए ना समझाएं। कहें तुम्हारी मर्जी है, बता देना, अगर लेना तो बता देना। अब मैं सोचने लगा करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। अब ऐसे मीटिंग चल रही थी, मीटिंग जाके बैठा, एक आदमी आके यहाँ बताया कि मैं गरीब था, मेरे पिताजी कपड़ा धोने काम करते थे, धोबी, और हमारे पास पैसे नहीं थे, बाकी ज्वाइनिंग के लिए मैंने अपना सिकड़ी बेच दिया। क्या बेच दिया? और डूबते का तिनके का। देखिए जिसको इशारा समझ में आता है, तो हमें भी याद आ गया कि यार सिकड़ी तो हमारे पास भी है, हमारी भी शादी हुई थी। और शादी में कुछ हो ना हो, गरीब को ये तो काम मिल जाता है ना, सिकड़ी अंगूठी मिल जाता है। अंगूठी तुम्हारे जीजा उठा ले गए थे, सिकड़ी हमें मिल गया था वो। और सिकड़ी हमारे पास रहबो नहीं करता था, नाम का था ना, बाकी हमारे पास रहता है वो सिकड़ी। बस आप घर वाले रखे थे, ऐरा गैरा कोई रखे ठीक है, बाकी उसका रखवाली नागिन करे तब उसके हाथ से निकलना मुश्किल है। अब घर वाले राजी नहीं, हमने कहा पैसा नहीं दे रहे, सिकड़ी कहां देंगे। तो ईमानदारी से काम नहीं चला, तो क्या करना पड़ेगा, सीधी मुझे घी में निकले तो टेढ़ी क्या। तो मैं चोरी से सिकड़ी चुरा लिया और ले जाके सस्ते भाव में बेच दिया। नाव देखा ना ताव देखा, मैं रखा, हम कहा यार कितना मिलेगा, बोला भैया इतना पैसा मिलेगा, मेरे काम भरे मिला, मैंने ले जाके दूसरा नाम रुकवा दिया।
क्या ये बात छिपी रह जाएगी मास्टर साहब? ब्याजू पैसा सिकड़ी बेचा छिपी रह जाएगी, पता चलेगा नहीं चलेगा? एक को महीना न बीता होगा, पता चल गया। अब घर में कांड शुरू हो जाएगा, नहीं हो गया? अब लंका कांड शुरू हो गया। अब इतना टाइम तो सुंदर कांड चला। कौन कांड था वो? अब लंका कांड चालू हो गया। हाँ, अब सबसे बड़ा लंका में लंकनी थी, वो लंकनी हमारी मम्मी थी। मम्मी हमारी खड़तल थी, वही पहले खड़ी हो गई। हाँ, अब बोली कि किससे ब्याजू पैसा लिया है? हम कहाँ से पता चला? कहें वो आए थे, ब्याजू पैसा लिए हो, बता गए कि तुम्हारे लड़का पैसा लिया है। हम कहीं बता दिए। अब सिकड़ी बेचे हो, सिकड़ी मिल नहीं रही है। अब वो पता चल गया। कैसे पता चल गया? मेरे गांव एक आदमी में मीटिंग ले गया था, अब वही मैं ट्रेनिंग बता दिया। मेरे पास पैसा नहीं था, मैंने अपना सिकड़ी बेच के वो आके हमारे घरे बोल दिया। अब सिकड़ी खोजने लगे, सिकड़ी मिली नहीं। अब वही हम पकड़ा गए। अब इतना झगड़ा मास्टर जी, इतना झगड़ा, खाली यही जाओ सिकड़ी लेके आओ। मैं कहा कि अब मैं सिकड़ी बेच दिया हूं, कहां से आएगा? और वहीं हमारी इज्जत बंद, और हमारी ज्यादा कीमत किसकी होने लगी? गाली गलौज मार, घर से निकाल दिए, घर से अलग कर दिए, मेरा बैग वो कुआं में फेंक दिए, साइकिल में ताला मार दिए। यानी जितना कांड करना था वो उन्हें छुड़ाने के लिए बहुत प्रयास किया। लगभग 2-3 महीना चला। एक दिन मास्टर साहब हद कब हो गया सुना, मास्टराइन ध्यान कम दे हमें दे। कैसे ध्यान है सुनिए। अब देखिए बगल हैं, चिंता मत करिए, हाल में हैं। अच्छा जा रही हैं। अब क्या हुआ कि एक दिन मैं घर पर गया, सुनिए सरिता, घर पर गया तो जब बात झगड़ा से हो जाता तब घर में बोली छोली चलने लगता है। नहीं होता है बोली, समझते हैं? हाँ, आप एक लगा कहेंगे और ताकें कहीं लगाएंगे आप एक, वैसे लगता है। ऐसा कभी सुने हैं आप? झगड़ा होता है अधिकतर, जब 2-3 महीना झगड़ा हो तो बोली शुरू हो जाती है। तब मैं साइकिल लेके, बोलचाल मेरे घर वाले से बंद था, मम्मी से बोलचाल, परिवार में बोलचाल बंद कर दिया था, अपने मतलब से रखते थे। तो जब बोलचाल बंद रहे तो बोली चलुए रहे। तब मैं अपना साइकिल लेके मीटिंग से आया तो हमारे अम्मी ने ताना मारना शुरू कर दिया, भैया इससे बच के रहना। पता चला लोटा बल्टी कुछ थरिया ही न बेच दी कंपनी चक्कर में। तो वह मैंने गुस्सा लगा था, साइकिल पे रोज रोज के बढ़िया एक दिन खड़ी आए लिए। तो मैंने उससे पूछा, यह सिकड़ी अगर चोर चोरी कर ले जाता तो क्या करती? कह संतोष हो जाता है। हमके संतोष चोरी कर दिए तब? कहे नहीं संतोष है। हम कहे हमारा नाम संतोष क्यों रखी तब? अच्छा चोर ले जाए कबूल है, नहीं हो जाता है? चोर उठा ले जाते हैं, लाखों रुपया गहना उठा ले जाते हैं, बैंक लूट लेते हैं, आपका मोबाइल चोरा ले गए, 10,000 रुपया गिर गया तो क्या आदमी मर जाता है? क्या वो लेके बैठा है? बाकी जिंदगी बदलने के लिए 8-10 रुपया मतलब करेजा, जिसे उनका करेजा ले लिए हैं आप, उनका निकाल लिए, छपी आ रहा है। तो ये सिलसिला चलता गया। हम चुमार के अपना काम करते गए। अपने मामा के यहाँ गए, जौनपुर मामा थे हमारे, उनको ज्वाइन कराने। मामा कहें ये काम कर रहे हो, ये काम करके खाए बिना मर जाओगे, क्योंकि यह काम मैंने किया था और छोड़ दिया। और मेरी मम्मी को भी भड़का दी है कि ये काम हम सही नहीं है। तो मम्मी का विश्वास और मजबूत हो गया कि जब मेरा भाई बोल दिया ना, गांव के लोग नहीं साथ दिए, रिश्तेदार के लोग साथ नहीं दिए। बाकी कहा गया ना, मालिक घर में देर है। मेरे अंदर विश्वास था, किसके अंदर? और मेरे अंदर हौसला था, और मैंने काम करना चालू किया। जी तोड़ मेहनत किया, जी तोड़, जितना मेरे अंदर ताकत था कोई काम चोर नहीं किया। मैंने कहा सारा इनका भ्रम तोड़ के रहूंगा। तो ये लोग बोलते हैं कुछ नहीं होता, मैं कमाऊंगा। और जितने लोग बोले थे कंपनी भाग जाती है, जितने लोग बोले थे पैसा नहीं आता, हम कहे इनके मुंह में करिखा पोतेंगे, मैं जिंदगी भर हमारी ये खिल्ली उड़ाएंगे। मासा बात समझे? तो मैंने शुरू कर दिया, और 5 साल हो गया। कितना साल हो गया? अब 5 साल के दिन उसी रह गया। तो कभी सुख है तो कभी दुख है, दुख है तो कभी सुख है। आज 5 साल में 12 जिला में काम चल रहा है। कितने जिलों से जुड़ गए हैं? 12 जिला। तो पता नहीं कितना और बढ़ रहा होगा, कहाँ कहाँ से लोग कर रहे हैं, कौन कौन गांव से आ जा रहे हैं। जिसको मैं जानता था वो भी जुड़े, और जिसको नहीं जानता, इसमें किसी को नहीं जानता था यहाँ, है ना? बाकी आप लोग कैसे आ गए? दूसरी बात, 2200 से ज्यादा लोग काम करने लगे। जितनी मेरे गांव की आबादी है लगभग 200, कितना है? 200 पंडित हैं। बाकी मेरी टीम 2200 है। अगर मैं बस्ती 200 बसाना चाहूँ, कई बस्ती बसेगा? 11 बस्ती। कितना? 200 को बस्ती बसाऊं, कितना बस्ती बस जाएगी? 11 बस्ती। पहले लोग घर से निकाल दिए थे,
अब घर बुलाते हैं, तो अब लोग कहते हैं कि काम सही है, अब लोग साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि एक हफ्ते की इनकम मैंने यहां से कितना कमा लिया है, 60,000 रुपया। तो फिर अब नौकरी छूट गई, हमारा दिल्ली पूना गुजरात यही हुआ है। अब सबसे बात पहनावा बेहतर हो गया, बोलचाल बेहतर हो गया। आज हमारे के यहाँ हर पेशे के लोग काम करते हैं, डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, वकील हैं, लेबर है, महिला हैं, पुरुष हैं, को हर बिरादरी के लोग काम कर रहे हैं, हर किस्म के लोग काम कर रहे हैं ना साहब। अगर गलती से मैं मुंडी हिला दिया होता तब ये कारवां होता। मोबाइल लिया, लैपटॉप लिया, प्रोजेक्टर लिया, टूर किया, इंडिया टूर किया, 5 स्टार होटल गया, जो आज जो जिंदगी छोटा मोटा सपने होता है, बाकी अब सपना है कार का। किसका है? कार का। अब जो आदमी 10-20 हजार रुपया कमाने के लिए परदेश जाता है, महीना खटता है, अब 10-20 हजार रुपया आप चाहे तो इस बिजनेस में रोज कमा सकते हो। कितना? जब टीम बड़ी हो जाती है तो पैसा कैसे आ जाएगा? सीला नहीं हो जाएगा। तो ये सफलता का राज क्या है? अगर आप हमसे पूछेंगे कि सर इसका राज क्या है, समझिए, जैसे आप हमसे पूछेंगे तो हम सफल को मतलब देंगे ना। आपको अगर सफल होना है, क्या है, तो आपको क्या करिए, सफल लोगों की संगत में रहिए। किसी में रहिए। ये बात सही है गलत है पहले बताओ? कितने लोग मानते हैं इस बात को? हाथ उठा सकते हैं कोई? मैं जान सहमत है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप सफल लोग बीच में रहो, तो आप देखते देखते आपका सोच विचार ऑटोमेटिक। बाकी आप चेक करिए, आप होना चाहते हैं सफल, बाकी आपके आसपास में कौन सफल है? जाके जहां आप बैठते उठते हो, क्या पापा सफल हैं? पड़ोसी सफल है? दोस्त यार? सफल का मतलब क्या? क्या वो अच्छे मुकाम पर है, अच्छी कमाई कर रहा है, क्या उसकी लाखों रुपया की इनकम है? नहीं है, वो असफल है। और सफल होने के लिए संगत, और संगत के बाद आपको एक चीज और है कि आपकी आदतें सफल वाले लोगों के साथ होनी चाहिए। अगर आपकी आदतें बुरी हैं, जैसे आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहो, आप सिगरेट दारू पीजिए, कभी हो सकते हैं आप? क्योंकि आपकी इच्छा है स्वस्थ रहना, बाकी आप दारू, गांजा, शराब, जुआ अगरम बगरम कर रहे हैं, तो बुरी आदतें आपको क्या करेगी? कैंसर ला देगी। क्या ला देगी? बुरी आदतें आपको। तो आप अगर बुरी आदतें हैं, आपकी आदतें सही होनी चाहिए। और आदतें के बाद एक चीज और बड़ा समझेगा कि आपके अंदर खुद पर विश्वास। किस पर? दुनिया क्या कहती है ये मायने रखती, मायने ये रखता कि आपका विश्वास कैसा। क्योंकि दुनिया क्या से, क्या आप मोबाइल बनाने वाला का कोई बात को विश्वास किया था? एक आदमी बोला कि कर लो दुनिया मुट्ठी में, तो सब लोगों ने हंस दिया होगा तो कि ये बेवकूफ बना रहा है। ऐसा कभी हो सकता है कि बैठे बैठे कोई यहां तक बतियाए? बंबई कोई सुना है? यहां बिना तार का बताई वहां चित्र दिखेगा? अगर आज जमाने में भी बोलता कोई आदमी ऐसा, तो आज भी लोग भी हंसते। कोई विश्वास करने लायक है बात? बाकी दुनिया हंसी, बाकी वो आदमी अपने उनकी बातों को ना करके अपना प्रयास जारी किया। आज मोबाइल बन गया कि नहीं बन गया? आज बताओ, बात हो रही नहीं हो रही है? आज वीडियो कॉलिंग से बात हो जा रही नहीं हो रही है? बाकी जब बना था क्या कोई विश्वास कर रहा था? एक आदमी बोला कि मैं लोगों को हवाई जहाज आकाश में उड़ाऊंगा, ना ऐसा चीज बना रहा हूं। जाके 100-200 लोगों ने जाके उस दोनों भाइयों के नाम पर मुकदमा कर दिए कि दोनों भाई लोगों को झूठा सपना दिखाते हैं। कौन सा? अरे कब वो संभव है? धरती छोड़ के इंसान कहां से उड़ेगा? कह रहे हैं आसमान में उड़ाऊंगा। अब कुछ न कुछ प्लानिंग है न कोई है, खाली मन का बात कर रहे हैं कि हम उड़ाएंगे, अब जाके मुकदमा कर दिए। बाकी दोनों भाइयों उस बात को, उनकी बात को न करके अपनी बातों पर अटल रहे। अब कुछ सालों के बाद क्या बना दिए? बना नहीं बना? हाँ, दुनिया में अभी अभी है, अभी अब हो रहा है कि लोग चांद पर जाएंगे। चांद पर गए नहीं गए? लोग चांद को चंदा मामा बोलते थे, वो कहे मम्मा ना है नु चंदा मामा। कितना लोग चांद सी दुल्हन देख रहे थे, कोई मम्मा मांगता था तो कोई चांद को दुल्हन मांगता था। तो कितना लोग चांद को देख के कड़वा चौथ खोलते हैं। वो पूरा खंडहर है। क्या है वो? दूर से चांद दिखता, नजदीक जाएंगे तो वहां गड्डी गड्ढा कुल है ना। बाकी एक आदमी बोला कि नहीं वो ग्रह है। क्या है? वहां उसका है जैसे धरती है वैसे उसका छोटा हिस्सा क्या है वो नहीं बोले वो। तो दो लोगों ने नहीं विश्वास किया। बाकी भाई कुछ साल पिछले साल ना लोग कहां जाके झंडा गाड़े हैं? चांद पर। कहां? और वहां जमीन लिखा जा रहा है, बुक हो रहा है, वहां बुकिंग चालू है। आज भ्रम टूटा कि नहीं टूटा? बाकी शुरू में इतना दिन पहले अच्छा कुछ पढ़े लिखे भ्रम होते हैं। जैसे मैं बता दूं कि सूरज कहां से निकलता है?
हाँ, कहां से? पूरब से। देखे, सूरज नहीं निकलता, समझ रहे हैं? सूरज तो स्थिर है, बाकी देखे नौ कहते हैं निकलता है। अभी भी भ्रम चल रहा है ना, तो लोग कहते हैं भैया सूरज भगवान देखो यहां से निकला रहे ना, निकलते निकलते चलते चलते हद पहुंच जाता है। सूरज नहीं जा रहा है, वो पृथ्वी घूम रही है। पढ़ा लिखा लोग जो समझदार भी आदमी वही भाषा बोलते हैं। भ्रम है, क्या है? अच्छा, ट्रेन में जो पहली बार बैठता है, तो ट्रेन बैठता है, इसको लगता है कि पेड़ भाग रहा है। कभी महसूस हुआ किसी को? इसको लगता है घर भाग रहा है। जो पहली बार, जो बार बार जाता है तो समझदार हो जाता है, बाकी पहली पहली जो बैठता है नया नया आदमी, तब खिड़की से झांके, कहां से? गेटिव से, नहीं तो कभी ध्यान से अब बैठे तब सोचे तो देखेगा पेड़वा एहर भाग रहा है, घर एहर भागा, आदमी बाकी भाग कौन रहा है? उसको वहां जो देखेगा ट्रेन भाग रहा है, और तुम देख रहे हो आदमी भाग रहा है। तो ऐसा दोनों का विपरीत स्थिति नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया की सोच क्या है, इससे मायने नहीं रखता। मायने ये रखता है कि आपकी नजरिया क्या है, आपकी सोच क्या है। अगर आपकी सोच, जैसे मेरी सोच थी कि मेरा ये काम सही है, आगे चल के मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, दुनिया करके फेल हो चुकी, हमसे मतलब नहीं है, मैं फेलियर नहीं हूं। सबका हाथे का ये अंगूठा का निशान अलग अलग हो सकता है, सबका बर्थडे अलग अलग हो सकता है, तो क्या बताइए सबका कर्म अलग हो सकता है? नहीं हो सकता। उसका कर्म ऐसा था, उसे फेल हुआ, तो उसका कर्म हमारे कर्म हुए होगा? हाँ, सबका भाग्य नसीब है, सबका उम्र अलग अलग है, सबका कलर अलग अलग है, कोई गोला है, कोई काला है, कोई सांवला है, तो लंबाई अलग अलग है। तो तुम एक आदमी का एक कर्म से काहे तुलना कर रहे हो? तो क्या होना चाहिए? खुद पर विश्वास। तो कितने लोग खुद पर विश्वास है कि अगर हम अगर चाहें, दुनिया कुछ भी कहे, मैं कर सकता हूं अपने पर? कितना लोग विश्वास करते हैं? कर सकते हैं? एक बात अलग है, खुद पर विश्वास। एक बात और, ये लास्ट में मैं एक चीज बताऊंगा। देखिए, ऊपर से सफल हो संगत आप रखिए, आदतें बनाइए, और खुद पर विश्वास। और लास्ट में बात समझिएगा, एक चीज और आती है कि आपको हमेशा समझिएगा, जिंदगी में बिना गुरु का कोई आदमी सफल नहीं हो सकता। अब देखिए, अब हम अपने आप से मैच कर रहे हैं। मैंने जिंदगी में पहले अपने गुरु बनाया। क्या बनाया? अच्छा, आज जमाने में किसके पास कौन गुरु है? अपना मनमानी गुरु चेला बना है। कोई इसको समझाने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है, बेटा तू 1 लाख रुपया कैसे कमाए? है कोई बताने वाला? चल मैं तुझे बताता हूं, तुझे 1 लाख महीना कैसे आए। चल मैं तरीका बताता हूं कि तू कैसे। और दुनिया में जितने लोग महान हुए, सबके क्या बनाए थे? गुरु। भगवान राम क्या बनाए? कृष्ण भगवान क्या बनाए? गुरु बनाए। टाटा अंबानी के पास भी गुरु हैं, यहां तक सचिन तेंदुलकर, धोनी के पास क्या है? गुरु हैं। अमिताभ बच्चन भी गुरु बनाया एक्टिंग लाइन में, तो हमने भी गुरु बनाया। और जो फेलियर घूम रहा है उसका कोई गुरु, वो खुद गुरु बन के बैठा है। वो सीखता काम है, सिखाता तो गुरु क्या होता है? तो मेरे सीनियर मेरे गुरु बन गए। कौन कौन गुरु बन गए? गुरु जिंदगी में बहुत मिले। स्कूल वाले स्कूल पढ़ा के मार्कशीट दे दिए, जाओ बेटा मेरी गारंटी खत्म, तुम चाहे भूखा मरो, चाहे नौकरी करो, चाहे लेबराना करो, हमसे से मतलब नहीं है। अब हमारी यहां से कहानी, मम्मी पापा बचपन पैदा किए, गुरु बनाए, पाल से के बड़ा कर दिया, कहीं भाई हमारो गारंटी अब खत्म, अब अपना पैर पे हो गए हो, अब चाहो कमाओ खाओ, हमसे से मतलब। पहले माँ बाप गुरु हुए, वो भी पलड़ा झाल लिए। जिंदगी में पैसा कमाने माँ बाप सिखा पाए? जहां स्कूल पढ़े वो सिखा पाया? इतिहास भूगोल पढ़ा दिया। बाकी जिंदगी चलेगी पैसे से। किससे? ना साहब। जब आप बड़े हो जाएंगे तो जिंदगी के लिए आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी? तो आपका मेरे पास एक सीनियर मिला जो मुझे ये बताया कि यार संतोष, मैं आपकी जिंदगी बदलूंगा, मेरी बात मान। मम्मा तुम्हारे क्या कहते हैं, पापा क्या कहते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क ये बनता है कि तुम मेरी बात। और मैं भी देखा कि गुरु क्यों था, क्योंकि वो गुरु कमा रहा था। मैं तो यहाँ 60,000 लिखा हूं, मैंने उसका 20,000 25,000 30,000 चेक देखा, क्या 20,000 25,000 महीना कमा रहा है, मैं 8,000 रुपया कमाता हूँ, ये 20,000 25,000 महीना कमा लेता है। अगर इसका बात मानूंगा तो 8,000 से कितना हो जाऊंगा। और मैं यहाँ 60,000 रुपया चेक लगाया हूँ, यहाँ बैठे वाले कितना लोग मोतियाबिंद हुआ रहता है, अकेला ही नहीं काम करता। और मैं 20,000 25,000 महीना का चेक देख के मैं जिद्दी आ गया, जब ये 20-25,000 कमा सकता है, वही हाथ पैर इसका, वही हाथ पैर हमारे पास, जब ये कर सकता है तो। दूसरी बात, खुद पर विश्वास, क्योंकि मैं अपने आप पर कभी भी शक नहीं करता था।
मैं जानता था कि मैं कोई भी काम करूंगा उसमें मैं सफल, मैं कोई भी काम किया, चाहे लेबराना किया, चाहे मजदूरी किया, चाहे गुजरात गया, चाहे जहां किया, जी तोड़ मेहनत किया। मैंने कहा पावरलूम में मैं 18 घंटा नौकरी किया हूं। कितना घंटा? पावरलूम समझे, खड़े खड़े मशीन चलाना पड़ता है। ये बाल देखो ना, इससे धागा होता है, साड़ी उड़ी जो भी ना जाता है इससे धागा। अच्छा, हम कहे 18 घंटा जब मैं वहां खड़ सकता हूं, ये कौन काम है? यहाँ तो बातें करना है। क्या करना है? मीटिंग में आना है, बैठ कर सीखना है, और दोस्त यार को खाली काम दिखाना है, समझाना नहीं है। समझाएं जैसे नहीं यार। तो मैं कहा मैं काम आसान कर लूंगा, मुझे अपने विश्वास था, दुनिया समझ रहा है। मेरी आदतें क्या हुआ कि मैं अपनी आदतें बदलना शुरू कर दिया। पहले क्या करता था? काम करता था। अब समझ में आया कि काम करने में कम पैसा है, काम करवाने में किसमें पैसा ज्यादा है। तो कौन सी आदत रखें? काम कितनों पढ़े लिखे हो, कितनों मेहनती हो, जब तक काम करोगे तब तक आप थोड़ा सा पैसा कमाओगे, आप हजारों में कमाओगे। कितना? चाहे आप बड़ा सुपरवाइजर बन जाओ, काम कर रहे हो। क्या कर रहे हो? किसी मालिक नीचे आप काम, तो आपकी सैलरी है। मालिक काम करता नहीं है, काम ठेकेदार काम नहीं करता। तो स्कूल का प्रबंधक पढ़ाता नहीं, मास्टर रख के, प्रिंसिपल रख के पढ़वाता है। इसी प्रबंधक 2 स्कूल 3 स्कूल खोल देता है स्कूल का। अब बढ़िया से चक्का लेके, कुर्ता पैजामा पहन के, पान चबा के, डॉक्टर के थूक के चला हुआ था मास्टर के सामने। कहे कायदे से रहे ना, तुम बाहर कह दे ना। ऐसे बोलते हैं ना, कभी देखे, हम तो देखा बहुत लोग टीचरों को फटने लगती है, क्या प्रबंधक आवे वाला है। हाँ, स्कूल सफाई कर दो, कागज बीनो, मास्टर मास्टराइन जल्दी से आई जाए यार। हाँ, डंडा पटकत रहे वहां, नहीं तो प्रबंधक बाहर घूमे। ऐसे होता नहीं मास्टर, देखो मास्टर भाई वहां। हाँ, ऐसे ना। तब काम करवाने, मैंने कहा काम नहीं करूंगा, अब क्या करूंगा? आदत बदल गई। मैंने लोगों को काम करवाना शुरू किया। पहले शुरू में कितना आए? 2 आए, फिर कितना हो गए? 20 हुए, अब कितना हो गए? अच्छे 200 की जगह कितना हो गए? फिर एक सुनना बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? तो नोट बढ़ाना है, तो संख्या बढ़े। अगर आपके जितने लोग बढ़ते जाएंगे, आपका समय भी कम बचता जाएगा, आपका पैसा भी। तो काम करवाने में मजा है। क्या है? और संगत क्या हो गया? मैं ऐसे लोग संगत में रहता हूं जिनकी कमाई 8 लाख से ज्यादा है। कितना है? आपका बताओ कोई इसे संगत जो इसके साथ आप मीटिंग लेते हो, बैठते हो, ट्रेनिंग लेते हो। आपके मोहल्ला में, पड़ोसी में कोई ऐसा आदमी हो कि जो आपको ट्रेनिंग करता हो, बताता हो कि मेरी एक हफ्ते की इनकम 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 20 लाख हो, जिसको आप 15-20 लाख वाला अपना गुरु मंत्र बताए, 15-20 लाख वाला का वीडियो आप देखते हो रोज। ऐसा कहीं आपके आसपास का कोई है वीडियो बना के रखा है? जब आप बार बार ऐसी संगत है, जैसे आप शराबी नहीं है, और शराबी बीच में 6 महीना बैठ जाए, आपको क्या लगता है आप बिना पिए रह सकते हैं? और जो लगे बैठे बिना पियाए छोड़ेंगे? इतना फायदा गिना देंगे आपको, आपको खुदे शर्मिंदा हो लगे कि यार नहीं, बिना पिए मजा ना आएगा। जितना पिएंगे उतनी शान बढ़ेगी। हाँ, ऐसा होता नहीं होता है। अगर आप कितनों मूर्ख हो, 5 विद्वानों बीच में बैठना शुरू कर दो, तब तुम जिंदगी भर वहां बैठ रहे, तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे बस का नहीं है, कंपनी भाग जाएगी, तुम नल्ले हो, तुम निकम्मे हो। ऐसे बोलते हैं ना। लेबराना कर, 10,000 कमा, 15,000 कमा, बंबई जा, कंजूसी कर, पैसा बचा, कत्तो लगा मत, कपट कपट रख। तुम्हारी सोच ही इतनी है, तो बढ़ेगा कहां से? जैसी संगत वैसी ये है। बाकी आपको अगर बड़ा आदमी उस एरिया में कोई मिलेगा, बैठाएगा आपको अपने लगे। जाइए, अब कोई है बड़ा, उनके लगे कुर्सी बैठा, कहे कौन है यहाँ, कहां से आ गए, इसको चंदा दे, भीख दे, भगा के। अब हम भिखारी ना है। जाइए बैठिए, कोई बड़ा बड़ा आदमी पास जाइए, कोई नेता पास जाइए, कमांडो उठा फेंक देंगे वो खंडहर में। नहीं होगा। कोई नेता आता है, जाइए आप डाकिए, उसका कमांडो लगा है, 4 विला पकड़ेंगे, उठा कर फेंक देंगे, जहां से निकले थे वहीं जाके उठा के गोल में। जाइए, बैठने देंगे आपको। हाँ, कोई जाइए अभिनेता, हीरो हीरोइन के लगे जाइए, हाथ मिलाइए, 4 बॉडी गार्ड ऐसे गोच के बैठा हो रहा है, हिलने डटने नहीं देते। बाकी जो हम लोग का सीनियर है, आप हमारे लगे बैठ रहे हो, हमारे लगे सुन रहे हो, हम कितने यहाँ 60,000 कमा के बोल रहे हैं कि यार तुम जुड़ कमाएगा, तो यहाँ तुम नहीं सुन रहे, जाके तुम पापा लेबराना कर रहे हैं, तुम पापा की बात सुन रहे हो।
भाई जाके लेबराना खट के आ रहा है उसका सुन रहे हो। अरे किसका सुन रहे, पहले उसकी औकात तो देख ले, वो कितना कमाता है और क्या करता है। जैसे कोई आदमी मसा बीमार हुए, किसका सुनना चाहिए, डॉक्टर का कि भाई का कि बाप का? नहीं, भाई को मान लेना वहां। एक आदमी का पेट गड़बड़ था, लूज मोशन हो रहा था, कहा यार पेट बहुत गड़बड़ है, कहे यार आराम हो जाए, कहे कैसे, कहे सोच रहे डॉक्टर, डॉक्टर मजा लुटेरा है, जहां पर इतना पुड़िया बांध दी है, 1500 रुपया तो वसूल लिए, बोतल तो चढ़ाई दिए, कहे सिबराहा जा खाली पेट बल भर एक लोटा सीरा पी जाए, ताजा ताजा का तुरंत ही कंट्रोल हो जाए। हरी झंडी जगह पर लाल झंडी गया, वो सीरा खूब पी लिया एक लोटा, इतना ज्यादा हो गया डायरिया हो गया। क्या हो गया? डायरिया, समझते हैं डायरिया, बार बार जो कुछ इतना तेज हो गया बाथरूम से निकलवा ही नहीं करा, डायरिया हो गया, ये तक तेरा लगा, डॉक्टर के पास गया। एक क्या और मैं बता रहा हूं, एक आदमी का क्या था, हाथ थोड़ा तड़क गया था, तो डॉक्टर बोला गर्म पट्टी बांध के रखिए, सही अपनी जगह पर आ जाएगा। तो आदमी उधर गया, डॉक्टर कहा कितना लगे, कहे भैया 1500 रुपया लगे। तो गया आदमी, कहा भैया जाता बैठवाई लेता, फ्री हो जाते, झूठे। वो आदमी गया औ बैठिया, फिर देश ऐसा उतर गया कि फिर दोबारा चढ़ा नहीं। वो डॉक्टर हमें नीचे जुड़े थे, वही बता रहे थे, कहे साहब हमका वो आदमी कहाँ का, तो बगल में बैठा है, लटका का, तो हम ही है यार बड़ा। कहे सर जी ये सही, कहे तोरे लैनिया नहीं है, ये हर लैनिया में ऐसा होता है, हमारे लाइन नहीं, डॉक्टरों में ऐसे हैं, फोकट वाले हैं, सलाह देने वाले नहीं है क्या? हाँ, एक आदमी का आंख आया था, तो आदमी ने गांव सलाह दे दी कि भैया जाइए थोड़ा सा गर्म घी करके अपने औरत से डलवा लीजिएगा। मेरे गांव कहानी है, यादव थे, वो गए थोड़ा ऐसा अखिया में डाल दे, उनकी औरत की अखिये साफ हुई, उज्जर हुई, अभी भी जिंदा है वो आदमी। अब वो इतना गर्म था, गर्म ही डाले कहा था, इतना गर्म था, वो अखिया में डालते मां पूरा सफेदी आ गया, अच्छे आंखें ले ली। तो किसका सलाह लेना चाहिए? आंख में दिक्कत हो किसका सलाह लेना चाहिए? हड्डी वाले से को, हड्डी वाले पास जाएंगे, ऑपरेशन कराना है मोची के पास जाएंगे, तो भैया दो टाका मारी मार देते हैं। अच्छा मोची वाला काम डॉक्टर पास जाइएंगे जूता लेके, डॉक्टर साहब 2 टकवा मार देते हूं मैं, कहे पागल आदमी, मैं तो मोची करेगा, कहे तू तो टाका ही मारत है। यहाँ तो समझ में आ रहा है सर जी पागल थोड़ो हैं, वहां तुम पागल नहीं हो। अब तुम सोचो कि इस काम की जानकारी अच्छा कौन समझा सकता है? यहाँ के लोग जो काम कर रहे हैं, जो यहाँ का एक्सपर्ट हैं, जो यहाँ का फॉरवर्ड हैं, जो इस काम को कई सालों से कर रहे हैं, वो बढ़िया बताएंगे कि जो इस काम को कर ही नहीं रहे, करके फेल हो चुके हैं, करके छोड़ दिए हैं, या इस काम का सफल, वो बताएगा। तैरना सीखना है तो किससे सीखना चाहिए? जो डूब गया है मुर्दा से, उसे जाओगे सीखने? मुर्दा से मर गया, जो तैरना सिखाता है वही सिखाएगा ना। तो कुछ लोग यहाँ से मीटिंग देखते हैं चले जाते हैं उनसे समझने, जो इस बिजनेस का A to Z नहीं जानते को, और जाके ऐसा आदमी उनका ऐसा सलाह दे देगा कि जहां जिंदगी बनने वाली थी, जिसे मां चच्चा जिंदगी बिगाड़ ही देते। अगर हम होशियार न होते तो चच्चा तुम्हारे लिपा ही दिए थे, घर वाले लिपा ही चक्कन पड़े थे। तो आज मस्त हैं, आज लगता है बढ़िया, हर महीने प्रोग्राम होता है, सेलिब्रेशन होता है, हर महीने आपको धमाका होता है। तो क्या होता है? तब मैंने क्या बताया, अपनी संगत क्या बदल दिया। तब मैं अपनी संगत किया जिसकी कमाई कितना है, कम से कम 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो इसी कंपनी से कमा रहे हैं। 24 साल से कंपनी चल रही, कितनी साल से? 5 साल हमें हो गया। हा? एक आदमी में गया तो उसका भैया बोला कि भैया ये काम मत कर, ये कंपनी भाग जाती है, इसे बोलते हैं ना। हम कहे तुझे कैसे पता? कहे मैंने बड़ी कंपनी देखा है, कुल कंपनी भाग जाती है। हम कहे कर लो है, खाई देख ले हो। कहा 1-2 जगह मऊ किए थे, हमको कुल भाग गई। कहा हम कहे तब हमारे क्या मत कर। कहा था काहे के? हमको तब तू गोड़ी इतना खराब बा, तो जहां जाते कुल भाग ही जाता, तो इतना कलंकित है, इतना अमंगलिक मांगलिक का है, मांगलिक है, तो भैया तुम्हारा रोजी रोटी तो ना है मत कर। कहा था ई न भागे। हमको अब कहीं न भागे। कह रहा कि तू सिफारिश नहीं करते। हम कहा सिफारिश करें, सिफारिश करने वाला हमारा काम नहीं है। करोगे अपने लिए, नहीं करोगे
जब ले बनाना याद आएगा तो तुम्हें यहाँ पता चलेगा। जब महंगाई कपारे चढ़ेगी, 4 बच्चों की माँ बन जाएगी, तो तुम अपने भैया से पूछना कि भैया तो तुम्हारी भौजी डांट देगी, जहाँ हूँ वहीं रहूँ। का भैया भैया रटे हूँ, भैया उन्हें जो यहाँ राखी बनवाए तुम्हें याद आए कि भैया जा तू 4000 रुपया मांगे। तो अगली बार राखी मैंने अपनी लड़की को दिया, सोना बनवाया, हमारी दीदी कहे इस बार हम आहू चाहे सोना। हमार मम्मी कहे से कि तू कुछ तब देबू निशान, कहे हम चांदी का राखी बांध देंगे। सब सोने चक्कर में बा, किसके चक्कर में न हो भाई, सोना लेबू तो का 5 रुपया राखी बांध के तो न चांदी बांध है कहा। तो हर जगह पैसा कहाँ लगेगा, नहीं लग रहा है बस आप समझना। इसलिए आपको क्या करना है कि ऐसे अच्छे बात में और गया, जवान लड़का था, वो कह रहा भैया कंपनी भाग जाती। हमने कहा बता कोई कंपनी भागी है, 2-4 नाम गिनाया। हमके शादी किए हो, कहता नहीं हमको शादी मत करना, बीबी भाग जा रही। कहे नहीं यार मानना भागे, हमको कितनी भागत है दिखाई दी, मोबाइल से यूट्यूब इंस्टाग्राम दिखाई दी तो कुछ भगता ही नहीं। अभी भाग गई हार्दिक का, सुने नहीं सुने हैं। इससे पहले कौन से धवन कौन था खिलाड़ी, धवन का था, उसकी औरत छोड़ के गई। अभी ये था हार्दिक पांड्या ना, पांड्या था ना हार्दिक, बड़ा क्रिकेटर। नताशा क्या थी उसकी है, अभी जल्दी हुआ 15 दिन कांड। तो मत करना शादी, भाग तो वो भी जाती है। कहा नहीं मान नहीं भागी, गांव नहीं भाग रही है, रिश्तेदारी नहीं भाग रही है, दुनिया नहीं भाग रही है, क्या आएगी। हाँ तो भागने के लिए बहुत भाग रहे हैं। नौकरी में नहीं लोग पैसा भाग रहे हैं लेकर, 10-10 लाख 12 लाख रुपया नौकरी में लेकर भाग जा रहे हैं। तो काई नौकरी मत करना। मास्टर साहब नौकरी नहीं भागते हैं लोग, पैसा दलाल नहीं भाग रहे हैं। कितना पैसा ले भागते हैं, 10,000। कोई नौकरी बताओ, 10 लाख 12 लाख 15 लाख नौकरी के नाम पर दुबई ले जाकर बंद कर ले रहे हैं, बेच दे रहे हैं। नहीं बेच दे रहे हैं का चाचा 3-3 लाख रुपया, काहे तो दुबई जा रहे हैं लोग। गलत तो हर जगह हो रहा है। मसा हॉस्पिटल में मरा हुआ मुर्दा के पैसा ले लेता है, तो मत जाना हॉस्पिटल में, घर में छुट्टियां ना, बिना जाए हॉस्पिटल चलेगा। तुम्हें पता है कुछ दलाल हैं हॉस्पिटल वाले, तुम्हें पता है 13 दवाई लगा लेते हैं, तुम्हें पता है कुछ जेबा काटते हैं, लूटते हैं, किडनी भी निकाल लेते हैं, तब काहे डॉक्टरिया के पास चले जाते हो, लुटवा लेते हो। लूट सको तो लूट लो, चले जाते हैं ना वहां। तुम वो बोल देगा भैया इतने का जांच कराओ, क्या करते हैं आप, बोलेगा इतने की दवाई लेना, काहे के तुम्हें हॉस्पिटल में रखे नहीं, जहां कहीं के पूछ के कहिए। और नहीं आराम होगा तो जाएंगे पैसा वापस लेने। आपने चेक कराया, रोग नहीं निकला, आप झगड़ा कर लेंगे, झूठे चेक करा दिए। नहीं रोग था तो कहीं चेक करा दिया, 5,000 रुपया लगवा दिए, 10,000 रुपया कहीं लगवा दिए। मरीज मर गया, 5 लाख रुपया लगाने में क्या झगड़ा करते हो आप। इतना ज्यादा पैसा डूब जा रहा है, 12 लाख 13 लाख, तुम वहां सह जा रहे हो। शादी किए 2-4 महीने 4 लाख 5 लाख 10 लाख का औरत छोड़ के भाग गई, आदमी तलाक दे दिया, दूसरी शादी करते हो, तो वहां रोते हो। अब यहाँ 8-10 हजार की बात आती है तो तुम्हें दुनिया भर के ज्ञान आ जाता है, दुनिया भर के ज्ञान तुझे यहाँ आ जाएगा। और जहां तुम्हारा लाखों रुपया बर्बाद हो रहा है वहां दिमाग खुलेगा। लड़का पढ़ा रहे हो, लड़की पढ़ा रहे हो, गारंटी है नौकरी मिलेगा। पढ़ाई लिखाई कितना पैसा गया बताओ। शरीर कोई भरोसा है, जहां काम कर रहे हो वहां मालिक भरोसा है। अपंग हो गए, कुछ बात हो गई, पैसा देगा, बुढ़ा गए पैसा देगा, मर गए पैसा देगा। जहां तुम्हारी शादी है गारंटी है, उसके साथ तुम्हारा जिंदगी बीत जाएगी। कब छोड़ दे, कब पकड़ दे, कब न दे, खर्चा क्या करोगे। तो सबसे बढ़िया यही भैया कि अपनी जिंदगी में संगत क्या है, और आपको कुछ बनो या न बनो, बाकी अपनी जिंदगी में कामयाब जरूर बनो। क्या बनो, क्या बनना जरूरी है। किसी का पति बनो या न बनो, पहले क्या बनो, पत्नी बनो या न बनो, पहले क्या बनो, डॉक्टर बनो या न बनो, मास्टर बनो, कुछ बनो या बनो, कि एक चीज जरूर बच जाना। अगर कामयाब हो तो सबके दुलारे हो आप, नो सब तुम्हारी बात सुनेंगे। अब कामयाब नहीं हो, नाकामयाब हो, तो तुम्हें हर आदमी चौराहे पर कुत्तों की नजर से देखेगा, तुम्हें कुत्ते की नजर से, और दूर हर जगह करेंगे, और तुम पूछ लेके दौड़ते रह जाओगे, और तुम्हारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होगी। और तुम किसी से पैसा मांगोगे, गिड़ाओगे, कोई देगा नहीं। हाँ, तो अगर हम लोग अगर सफल लिस्ट में ना आते तो हम लोगों को भी वही हाल होता।
बाकी मैंने 5 साल में अपना दिन बदल दिया। कितना दिन में? अब है तो अभी तो हमारी जहाज जमीन पर 5 साल दौड़ी है। कितना साल? अब थोड़ा सा टेकअप ली है। क्या ली है? मतलब जहाज धीरे से जमीन, अभी तो उड़ान कहाँ जा दिखेगा। आने वाला 5 साल बाद ये मजा दिखेगा मसा। तो क्या बताइए, आप लोग इस बात को याद करके 5 साल टिक जाएंगे? तो कितने लोग 5 साल टिक जाएंगे पहले ही बताओ। देखिए पहले से टिक जाएंगे? अपने विश्वास है? हाँ, किसी बातों तो नहीं आएंगे? एक बात ताली बजा लीजिए। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम जयराज गौतम, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। दोस्तों मैं पेशे से प्राइवेट टीचर हूँ और मैं पढ़ा करके ऐसे विद्यालय छूटा था जो है और जा रहा था। तो रास्ते में मुझे जो है सुनीता नाम की लड़की से मुलाकात हुआ। उन्होंने जो मुझे बताई कॉम्पिटिशन समझाई जो है, और मैंने जाकर भदोही जो प्लान देखा जो है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैंने देखा तो मुझे अच्छा लगा, भाई यहाँ से ज़िंदगी बदल सकती है और यहाँ से अच्छे पैसे भी आ सकते हैं और यहाँ से एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। और बात थी ज्वाइनिंग की, और मैंने आया घर पे जो है, 24 घंटे की बात थी जो है, 24 घंटे मैंने पैसे की व्यवस्था किया जो है, ज्वाइनिंग लिया। और ज्वाइनिंग ले करके मैंने सीनियर के बताए गए नियमों के अनुसार काम करता गया जो है, और कुछ टीम हमारे नीचे काम कर रही हैं। और कई बार मैंने जो है इसमें पैसे जो चेक बने जो है, कई चेक भी आए हैं इसमें, और काफ़ी इनकम भी कर चुका हूँ। और यहाँ के जो भी सीनियर और सिस्टम है सब अच्छे हैं और हमेशा जो है एक दूसरे का सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई चीज़ नहीं है। और मैं चाहूँगा कि जोरदार सीनियर और सिस्टम के लिए जोरदार ताली हो जाए। और यहाँ के जो भी प्रोडक्ट हैं सब बढ़िया हैं, जैसे मंजन है, साबुन है, नोनी जूस है, और जो भी है जैसे ड्रेस है, सूट है, साड़ी है, जो भी है सब अच्छे हैं और एसएससी रेट पे मिलते हैं। और मैं चाहूँगा कि जो नए लोग हैं भाई यहाँ पे जुड़ें और काम करें, क्योंकि ये ज़िंदगी बदलने वाला काम है। ये कोई ऐसा काम नहीं है, यहाँ से ज़िंदगी बदल सकती है। और जो हम पैसे जो टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, तो वहाँ से सिर्फ जो है दाल रोटी चल सकती है, ज़िंदगी बदल नहीं सकती है। तो हम चाहेंगे जो है कि यहाँ पे जुड़ करके लोग अच्छा काम करें जो है और अपनी ज़िंदगी बदले जो है। और ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं अपनी बारी को विराम देता हूँ। मेरा नाम राजनी गौतम है, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। इस पहले हमारे महागुरु का थोड़ा सा ताली बजा दीजिए और मेरे सिस्टम के लिए। इसके बाद ये मेरे जो सिस्टम और हमारे जो गुरु हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत सिस्टम बहुत अच्छी है, यहाँ का सामान भी अच्छे हैं, यहाँ के सभी जो हमारे हैं वहाँ सब पारिवारिक हैं, सब ये सब अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे भी। इसको छोड़ना नहीं है, अच्छे ढंग से चलना है, अच्छे ढंग से करना है, कभी छोड़ना नहीं है, क्योंकि ये ज़िंदगी बदलने वाली है और बदलती जाएगी। आगे चल के हमको ये इतना तक दे देगी, हमसे रखा भी नहीं जा सकता है। इसलिए हम कई 3 साल से ऊपर हो गए हैं जो कि हम लगे हुए हैं, और कितने लोग आए और गए, लेकिन मैंने अपने शिक्षा के दौरान पे और अपने काम के दौरान पे अपने महागुरु को, अपने सिस्टम व्यवस्था को नहीं छोड़ें। हम के नहीं छोड़ेंगे और नहीं तो छोड़ेंगे और न छोड़ते हैं। और जितना लोग आते हैं सबको यही बताते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं यहाँ से सीख के जाते हैं लेकिन घर पर बदल जाते हैं। मत बदलिए, क्योंकि ज़िंदगी घर वाले नहीं बनाते हैं, जो कुछ बनाएंगे हम अपने स्वयं बनाएंगे। इसमें हम अपने स्वयं लिए हैं, हमारे सीनियर सर जी मेरे स्वयं लिए हैं, हम दोनों लोग अपने दौर पर लिए हैं, अपने गर्व से लिए हैं, अपने पैर पर लिए हैं।
हम लोग छोड़ेंगे नहीं और लड़ते ही रहेंगे, एक दिन भलाई होगा। बस मेरा बात है हिंदी में। और अगला हमारा लक्ष्य है इस महीने में, 1 महीने के अंदर जो है मुझे ब्रांच लेवल कंप्लीट करनी है। चलो एक बार ताली बजाइए। देखिए एक बात और है, कहते नहीं ये मास्टर जी जो आए थे तो हम लोग अनजान थे, अब पूरे तरह समझाते हैं। ये न कि हमारी रिश्तेदारी में आते थे न कोई, पहली बार आप इनसे हमसे मुलाकात आई थी और इनको मैंने समझाया था, दोनों लोग साथ ही में आए थे आप लोग, है ना। अब मैंने इनको बताया था कि आप करिए, अब इन्होंने ज्वाइन किया और जो पैसे दिए उनका प्रोडक्ट भी मिल गया, न कंपनी भागी न हम भागे न ये भागे। कहे ना मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, क्यों जब दोनों राजी हैं तो क्या दिक्कत है, हम भी राजी हैं। कंपनी भागी हम भागे नहीं सर, तब का आप मत भागिए। नहीं सर, नहीं भागे। हाँ तो बताइए भाई, अगर ये भाग जाते तो कंपनी के तहत क्या करती? अगर आप उसी दिन आके छोड़ दिए होते तो क्या ये कारमा बढ़ता? नो सर। तो अगले महीना आप 10,000 कमाएं। जी सर। 10,000 दोनों लोग मिल के इस बार 10,000 बनना चाहिए। जी सर। ठीक है, एक बार तालिब इनको विदा कर दो। ठीक है, या तो वैसी मत यार, क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं बार बार। और एक बात और रह गई कि कहते नहीं जिसके भ्रम है दिमाग में तो उसको हर चीज में कमियां दिखेगी। पंडित जी जो चीज में भ्रम है, अगर आपका मन में भ्रम है, शंका की दवाई नहीं है, आप कुछ देखने के बाद भी अपन में शंका रखे हो तो उसका दवाई हमारे पास नहीं है। इसमें डॉक्टर कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, इंजीनियर कर रहे हैं, वकील कर रहे हैं और पूरे विश्व में काम चल रहा है ना। 24 साल से कंपनी चल रही है पंडित जी, समझ रहे हैं। अब आपको मैं इसे बुला रहा हूँ कि सोचिए कि कहते नहीं एक बार बच्चा भाग सकता है बाकी बूढ़ा भाग सकता है? किसी को आप बेवकूफ बच्चों को बना सकते हो, फुसला सकते हो ना, बाकी ये भी नहीं फुसलेगी। छोटा बच्चा भी फुसलाना आजकल कठिन हो गया है ना? बाकी हमारे यहाँ हर किसी को लोग काम करते हैं। और दूसरी बात, जो दुनिया देखता हो, तो दुनिया में जगह चल रहा हो तो आदमी सत्य होगा तभी तो करेगा। जो कभी बाहर न निकल आते हैं, उसी बीच में हम लोगों ने उनको बताया, मुखिया हमारे यहाँ मुखिया ग्रुप में है, हाँ, और बड़ा व्यवहारिक आदमी है और इस बिजनेस में हर बार प्रोग्राम लेते हैं और पैसे से खुद सरकारी नौकरी करते हैं। एक आदमी प्राइवेट नौकरी किया है, वो कहता मेरे पास टाइम नहीं है। कुछ लोग तो एकदम नल्ला हैं, नल्ला समझते हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हाँ, फिर भी टाइम नहीं है उसके पास। 50,000 रुपया महीने की कमाई कर रहे हैं, 35 साल से सरकारी नौकरी में है और फिर भी इस बिजनेस को उन्होंने देख कर काहे शुरुआत किया, क्योंकि बड़ी सोच वाले के लिए बड़ा चीज समझ में आता है और छोटी लोगों को बड़ा चीज समझ में कभी नहीं आता। हाँ चलिए तुम उनको बुलाते हैं जोरदार, तो जोरदार ताली स्वागत करिए राकेश मिश्रा जी को। भाइयों बहनों, हम सबको नमस्कार। और हम इस कंपनी में सुशील के द्वारा ले आए गए हैं और हमारे गुरु मान लिए हैं, हमारे महागुरु जो है। लेकिन इस कंपनी में बहुत ही ताकत है, अगर आप लोग करेंगे तब। बिना पैसे का कोई काम करना, मान लीजिए 10, 20, 25 हज़ार पूंजी कोई पूंजी नहीं होती, बशर्ते उससे आपकी लाइफ बदल सकती है इस कंपनी में। और कहीं भी आप जाएंगे 10-20 लाख लगाएंगे, लेकिन लाइफ कहाँ से कहाँ जाएगी कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए हम यही चाहते हैं कि हम इसमें आप लोग लगे रहिए और अंत तक जो है सफलता आप लोगों को मिलेगी। ये है आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत जो है, जनसंपर्क और लोगों से मिलने जुलने और समझाने की जो है आप में जो है वो होना चाहिए, गुण होना चाहिए, जो कि हमारे गुरु द्वारा आपको मिलता है और मिलता रहेगा। तो इसलिए जो है हम यही चाहते हैं कि ये कंपनी बहुत ही आगे है और बहुत ही आप लोग आगे जाएंगे, बशर्ते जो है आप लोगों की सोच जहां तक पहुंच सके। आज ऐसे आप मस्त लग रहे हैं, आज आप तो 10 साल और जवान दिख रहे हैं। हाँ सब आपका आशीर्वाद। हाँ देखिए, यहाँ आने से आदमी का सोच और विचार बदल जाता है। हाँ पंडित जी को आए थे तो यहाँ सोच के आए थे कि यार चलो काम, इन्होंने कई कंपनियां किया है, लगभग कई कंपनी किए होंगे। अरे 3-4 कंपनी छोड़। कुछ लोग आते हैं कहते हैं मैंने कंपनी किया था, तुम एक किए होगे। पंडित जी बता रहे हैं 3-4 किए हैं, कितना 4 कंपनी किए हैं।
और हर जगह ये इनका पैसा गया ही होगा, गया ही है देखिए सर। कमाई नहीं है, बाकी फिर भी ये काम क्या कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे आपको कितना पैसा गया? अभी कुछ नहीं गया कुछ नहीं सर। गया, हमारे यहाँ 1 रुपया नहीं गया। आज उस तो आ रहे हैं, कई महीने से आ रहे हैं। झूठ झपाड़ी 1-2 दिन चल सकता है, बाकी रोज रोज नहीं सर। नहीं रह सकता। अब पोल खुले ही गई होती। 4 कंपनी की है और लगभग कहाँ से आते हैं पंडित जी? पाली से, रामदयालगंज से आते हैं। देखिए रामदयाल से भी लोग हैं, हाँ रामदयालगंज से आते हैं। सोचिए ये जब आए थे सुशील ही लेके आए थे, सुशील भी कई कंपनियों में किए थे। बहुत अब इनको भी इस कंपनी पे भरोसा उठ ही गया था लोग पास। ये लोग मानते थे भैया सारी कंपनी एक जैसी होती है, ऐसा होता है। तो भैया कहते हैं फिर भी इन्होंने किया, क्योंकि कहीं कहीं सही हर चीज गलत नहीं होती पंडित जी। नहीं। हाँ अब लगे हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब 50 यहाँ तो आदमी कुछ नहीं कमा रहा, कह रहा है कि हमें काम करने का जरूरत है। तो आप 50,000 कमा रहे हैं तो आपको कहीं ना करने की जरूरत है। आगे का भविष्य सर जी जो है, आगे का भविष्य मुझे देखना है और रिटायरमेंट होने के बाद भी कुछ करने लायक रहूंगा, जो बगैर पूंजी का होगा ना। यहाँ रहने पर हम केवल जनसंपर्क से जो है यहाँ से कमाएंगे, टीम बना के कमाएंगे, जो कि हमारे जो है हमारा एक परिवार जो है गठित होगा। चलिए कितना मुझे बात बता ले गए कि रिटायर के बाद भी ये सोच रहे हैं अपना कि भैया नौकरी जब तक कमा रहे हैं, रिटायर के बाद दूसरी बात इनको लगा कि हम जल संपर्क में रहेंगे, हमारी टीम बनेगी। कितना लोग टीम बनाने के गिराते हैं, अब कितना लोग टीम बनाने की सोच रखे हैं, क्योंकि टीम बनाने में बड़ा फायदा है। टीम बना लिए तो आराम ही आराम है, मजा ही मजा है। और टीम न बनाएंगे तब आपको जिंदगी में सजा ही सजा है, करते रहो। हाँ तो पंडित जी इस महीना क्या करने वाले धमाका, इस बार थोड़ा सरप्राइज किए हैं। इस बार जो है सर जी हमारा धमाका होगा भरपूर, कहने जो कि आप स्वयं सराहनीय होंगे और देखेंगे। चलिए बात धमाका करेंगे पंडित जी। ठीक है विदा करते हैं, चलिए विदा करते हैं पंडित जी। कहते नहीं कि आदमी देख कभी विश्वास न हो तो उसके समझिए का विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब इतना देखने के बाद हैं और वो भी आपके बीच में है ना, हाँ वो भी इन्हीं के साथ जो इन्होंने लाया था। कहते नहीं वो भी उसी तरह दुखी आत्मा थे, वो भी कई कंपनी में किए, 10 साल से किए। कितने साल से? 10 साल से बहुत सारी कंपनियां किए, हर कंपनियों में ये लूटे गए हैं। और उन्होंने मान ही चुका था सारी कंपनियां जैसी होती है, इसमें कुछ रखा उखा नहीं है। और उनको भी जाके एक दुकान खोलकर उस दुकानदारी में अपनी जीविका चलाने लगे और उसी दुकानी में ही सीमित रह गए, दिन रात उसी दुकानी में डूबे रह गए। उनकी ने बिजनेस को देखा और पत्नी के माध्यम से बिजनेस गया। आज पति पत्नी दोनों काम करते हैं। तो जोरदार तालियों से स्वागत करिए अनीता और सुशील के लिए, दोनों के लिए। चलिए दोस्तों नमस्कार। जो है कि पहले जो है कि क्या होता है कि यहाँ पे जितने भी लोग हम कहीं भी जाते हैं तो जो है कि अगर यहाँ पे अगर आप आए हुए हैं तो जो है कि यहाँ पे कहते हैं ना कि बिना ऊपर वाले की मर्जी से एक पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर आज यहाँ पे हम लोग इकट्ठा हुए तो किस ऊपर वाले की मर्जी पे हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले के लिए एक बार जो है कि जोरदार ताली बजाइए। और इसके बाद जो है कि हमारे महागुरु जो है कि हमारे महागुरु के लिए जो है कि एक बार जोरदार ताली बजाइए। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता हो, मेरा नाम सुशील कुमार है, जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी जो एक मैडम आई थी, पहले देख के गई थी सिस्टम को, ये जो है कि की और जो है कि इसके बाद इन्होंने क्या किया, जब इन्होंने किया तो मैंने भी जो है कि कई कंपनी में काम करके छोड़ चुका था। आप अगर बात करेंगे स्टॉक मार्केट की, फॉरेक्स की, या फिर काम न किया हो और जिसमें इन्वेस्ट न किया, लेकिन हर जगह से मुझे क्या मिला है कि हमको कुछ भी नहीं मिला है, हमारा गया ही गया है। तो जो है कि जब ये आई सिस्टम देख के गई, जब बताई तभी मैं समझ गया कि ये जो है कि मैं तो अभी तक था ही, लेकिन आज ये भी फंस गई कहीं जाके। लेकिन जो है कि फिर क्या हुआ कि हमारे सीनियर जो है कि एक बार मीटिंग चल रही थी, बात हुई जो है कि तब फिर हम जो है कि महागुरु गए थे हमारे घर पे, फिर बुलाए थे, फिर भी मेरा मन हिचक रहा था, मैंने नहीं आया था। फिर जो है कि एक बार जो है जूम पे मीटिंग चल रही थी, तो जो है कि मुझे लगा कि जो है कि एक बार सर से मिलना चाहिए। तो फिर जो है कि मैं आया, सर से मिला। तो जो है कि क्या होता है कि हमारे अंदर जो है कि जब हम कहीं आते जाते नहीं, तो हमारे शुरुआत में हम लोगों के पास जो है कि डाउट होता है कई चीज़ों की। और डाउट कहते हैं ना कि किसी चीज़ से हमको डर तभी तक लगता है जहाँ पर हमारा जो है कि ज्ञान ना हो। जिसके बारे में ज्ञान नहीं होता है तो वहीं पे हमारा डर होता है। अगर जैसे किसी के बारे में अगर जान ले तो फिर वहाँ क्या होता है, डर क्या होता है, हमारा खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है।
तो इसी तरह जो है मैं आया, जो है कि समझा, सिस्टम को समझा, महागुरु से मिला, तो यहाँ का सिस्टम जो है कि मुझे बहुत पसंद आया। और तब से मैं लगातार आज तक जो है कि एक भी मीटिंग, एक भी ट्रेनिंग मिस नहीं किया हूँ। ये मेरा रिकॉर्ड है। यहाँ पे मेरे महागुरु बैठे हैं और यहाँ से सारा चाहे कुछ भी हो जाए, कहते हैं ना, किसी ने सच कहा है कि सफर में मुश्किलें आए, सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, और अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाता है दाम अक्सर, और ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। तो जो है कि हम सब मिला के जो है कि ये कहना चाहेंगे आप लोगों से कि आप लोग लगे रहिए, टिके रहिए, जो है कि क्योंकि सबसे बड़ी जरूरी चीज होती है टिकना। क्योंकि अगर हम कोई पेड़ पौधा लगाते हैं तो उसमें क्या होता है, पेड़ में फल पहले आ जाता है कि पहले पेड़ को टिकना होता है? पहले पेड़ टिकेगा तभी फल आएगा। तो इसीलिए कि जो है कि हमको टिकना पड़ेगा, बाकी सब होता जाएगा। इसमें आपको भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमारे महागुरु के द्वारा, सीनियर के द्वारा इतना सपोर्ट मिलता है कि आपका काम कैसे होता जाएगा आपको खुद ही नहीं पता चल रहा है। केवल ये है कि हम आप लोगों से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग टिके रहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम करता हूँ। और लास्ट में रही बात डायमंड की, तो डायमंड तो हर हाल में बन के दिखाएंगे, चाहे जो भी हो जाए। अपने आप से वादा है और अपने जो है कि सबसे वादा है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम अनीता गौतम है। मैं जौनपुर से बिलोंग करती हूँ। पहले हमारे सीनियर सिस्टम के लिए दमदार ताली बजाइए। दोस्तों जब हम आए थे यहाँ, हमें भी मतलब यहाँ सिस्टम मतलब हमें चाह थी मतलब काम करने की हमें, पर हमें लगा कि मतलब ऐसा काम करें जो मतलब यहाँ से अपनी जिंदगी बदल जाए। पर हम उस जगह पहुंच गए और जिंदगी हम बदल सकते हैं यहाँ रह के। दोस्तों यहाँ टिके रहिए और साथ दीजिए बस हमारे, और डायमंड यहाँ बन के रहेंगे और बन के रहेंगे। इसी बात में हम अपने में जोरदार ताली हो जाए। और जो सब हमारे पारिवारिक बैठे हैं उनके लिए। चले दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। मेरा नाम सरिता देवी है, मैं रामपुर से बिलोंग करती हूँ। दोस्तों इससे पहले मैं समूह से काम करती थी और उसके बाद समूह में ही आने के बाद हमने वेस्टिज कंपनी में भी काम किया था 1-2 महीने। तो हमें नहीं जमा तो हमने छोड़ दिया, और समूह के काम करते ही दौरान ही हमें यहाँ सर का नंबर मिला, हमारी सर से बात हुई। तो दोस्तों हमने सर से बात किया तो सर ने हमें आधे घंटे का टाइम दिया, और आधे घंटे में हमें सर ने बुलाया यहाँ कि आपको आ जाएंगी तो आपका ज्वाइनिंग मिल जाएगा। हमने कहा सर हम अगर कल आए तब, तो बोले नहीं कल नहीं, आज आपको आना है और आधे घंटे में आना है। तो हमने कहा ठीक है सर, अच्छा हम आ रहे हैं। तो हमने अपने नाकों में सब पैसा लेके आया। दोस्तों हमने अपना फॉर्म भरा, फॉर्म भरने के बाद हमने ट्रेनिंग देखा। ट्रेनिंग देखने के बाद यहाँ बात आई लीडर की। हमारे महागुरु बताए कि अगर आप फार्म भरी हैं, फार्म पे काम करती हैं तो कम आपके पैसे आते हैं, अगर आप लीडर बन जाती हैं तो ज़्यादा इनकम होगा। तो हमने दोस्तों जैसे कि हमारे महागुरु बताए, इन्होंने चैन बेच के अपना ज्वाइनिंग लिया था। तो दोस्तों हमारे पास भी पैसा नहीं था, हमने भी अपने पापा से लेके पैसा यहाँ लीडर बना और लीडर बन के यहाँ काम करना शुरू किया। तो दोस्तों हमें लगभग 1 साल था, और दोस्तों इस सिस्टम में जब से हम आए हैं लगातार काम कर रहे हैं और काम करते ही जा रहे हैं। दोस्तों हमें लगातार इसी सिस्टम में काम करनी है, क्योंकि हमारे महागुरु बताते हैं जो बहुत ही भाग्यशाली लोग होते हैं उन्हीं को ऐसा सिस्टम मिलता है। तो हम लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो कि हमें ऐसा सीनियर और ऐसा सिस्टम मिला है। तो हम चाहेंगे एक बार हमारे सीनियर और सिस्टम के लिए जोरदार ताली हो जाए। और दोस्तों कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं अगर आग लगी है सीने में। इसी साथ हम अपने बाड़ी को विराम देते हैं, और इस महीने का टारगेट जो भी रहेगा हम पूरा कोशिश करेंगे सर, उसको जीत के दिखाएंगे। देखिए अभी अगले महीना इनका वो प्रमोशन था ना पंडित जी, लीडर अवार्ड दी थी, लीडरशिप अवार्ड। इनको 1 साल कंप्लीट हो गया। अभी बोल रही थी दूसरी कंपनी में गए थे, 2 महीना किए और
तो फ्राइडिया कंपनी 420 कंपनी में 1 2 दिन करेंगे, और जितने छोड़े होते हैं वही लोग होते हैं। हाँ, इनका 1 साल प्लस जा रहे हैं, इनके पूरा परिवार है। नो, यस सर। आप क्या है इनकी बेटी। अच्छा, बेटियां हैं। हाँ, ये तीनों इनकी लड़कियां हैं। अब घर से कई नाम है आपका? 6 नाम है सर। 6 नाम है, एक आईडी नहीं, 6 नाम। 6 आईडी से काम कर रहे हैं। 6 आईडी से काम करें, 3 अपने परिवार पूरा नाम डाली हैं, अपना कर रही हैं, और जितना लगाई थी उससे ज्यादा पंडित जी निकाल ली हैं। सर दुगना निकाल चुकी हैं। यस सर। अब आई खड़ी है यहाँ। सर अभी तो यहाँ से 500 करोड़ कमाना है। पंडित जी सोच देखिएगा कि आदमी 1 करोड़ तक बात नहीं कर सकता, को 500 करोड़ तक सोच चली गई दिमाग खोपड़ी में। कभी सोची थी 500 करोड़ रुपया तक? नहीं सर, पहले कितना ज्यादा सोचती थी? इस बिजनेस में आने से पहले हमें 500 करोड़ का नाम ही नहीं पता था सर। जब से यहाँ सुनते सुनते हमारी भी आदत हो गई, हमारे भी मन में हो गया कि हमें भी इतना यहाँ से कमाना है। सोचिए 500 करोड़ रुपया मामूली बजट नहीं होता, बहुत बड़ा होता है को। बाकी आदमी के सोच में चली गई 500 करोड़, जितना लगाई से ज्यादा निकाल चुके। लोग कहते हैं पैसा डूब जाएगा, भाग जाएगी, परा जाएगी। अरे यहाँ लोग कर रहे हैं और लगी हैं, और पहले से पैसे ही नहीं, बहुत सारा चीज बोलने का प्रैक्टिस आ जाता है। पंडित जी बोलना आ गया, सम्मान आ गया, हर महीने सम्मान होता है। यहाँ सीख आ गया बिजनेस का। अगर ये काम न करती तो भाई वैसी तरह भाई 4000 10,000 नौकरी में ढूंढती ही रह जाती। तभी और बड़ी कहानी लिखना है। अगले महीना क्या करने वाली है बताइए? सर अगले महीने, इस महीने का जो भी टारगेट रहेगा सर जीतेंगे और इससे बड़ा धमाका करेंगे। हाँ पक्का? यस सर। और जब तक जीतेंगी तब तक सोएंगी नहीं? नहीं सर। जीतने के बाद चले भले से मोदी की तरह चले जाइए कन्याकुमारी में तपस्या नहीं करिए। सर जी, सोएंगे नहीं, मन लगा। देखो तो सामने बोला था ही। हाँ? और सोएंगे तो दुगना जुर्माना देंगे। नहीं सर, जुर्माना देने का मौका नहीं देंगे। अरे कह दी जब सोएंगे। नहीं सोएंगे सर। एक बार कल बता सोएंगी है। ना मेरे घर का थी ना परिवार था, एक फोन हमारे पास आया था, तत्काल में बुलाया गया था, और हम ईमानदारी से काम करते हैं। तो अगर मैं 420 करता तो यहाँ सब हमारे अपरिचित हैं। फार्म ईमानदारी से भराया जाता है, सब कुछ पैसा जाता है, बाकी फिर भी किस चीज का शंका? डरते रहते हैं खतवक पैसा देने में, डरते रहते हैं। कहते अरे तुम दबा दबा के मर जाओगे, कमा नहीं पाओगे। तो कोई कमा कमा के मर जा रहा है, और कोई लगाने में मर जा रहा है। हाँ, दबा के रखा है, मुट्ठी बांध के नहीं दे न दे। पंडा बच्चा देगा उमा बैठा कर। हाँ, एक दिन में पंडित जी हम गए थे, मैं चाचा का लड़का गया था मीटिंग देखने, और चाचा का लड़का पास पैसा था, और सच में हमारे पास नहीं थे। तो पहले तब मेरे सीनियर आए, कहें यार पैसा लगाओ, तुम्हारा नाम पहले डाल देते हैं, ऐसा ऐसा काम है, ऊपर नीचे वाला फायदा समझा दे, बाद में करोगे तो नीचे हो गए, और आज कर लोगे तो ऊपर हो गए। क्योंकि हम रोज समझाते कोई ना कोई जुड़ते हैं, पैसा आप दोगे तो आपका होता है। मेरे मन में चाचा के लड़के को आड़े ले गया, सीनियर सटाकर कहा यार ये लोग जो बता रहे हैं पता नहीं सही बात बता रहे हैं कि हम कहे यार सही गलत का है। वहाँ इतना लोग मैं देख के आया हूँ, कोई झूठे थोड़ा ना जाएगा कोई। तो 1 2 दिन जाएगा, इतना दिन थोड़ा कोई जाएगा। बोले 6 महीना से साल बस 2 साल से कर रहे हैं। कह रहा आप कर लीजिए, हम बाद आप कर लीजिए, आप देख के तो हम बाद में करेंगे। उसे पैसा था और हम जुड़ गए कर्जा लेके, वो नहीं जुड़ा। अब आज जाके शादी उसकी भी हो गई, हमारी हो गई। उसके पास 5 परिवार है, 5 बच्चे। कितने बच्चे? अब प्रदेश में परिवार लेकर रहता है, और सोचिए 20,000 रुपया कमाता, कैसे जिलाता खिलाता है भगवान। पंडित आज सोचता है, पछताता है। आज वो आता है, तुम कहते हैं यार जुड़ गए होते तो हमारे से आधा कमाते, अब यहीं रह के कमाते। कहता है बहुत देर हो गई। अब क्या बोल रहा है? अब पहले क्या बोल रहा था? यह लिखा गया विनाशकारी विपरीत बुद्धि। इतना चाहेंगे पंडित जी नहीं कर सकता। कोई बड़ा सब वैकुंठ नहीं जाएंगे। नहीं सर, सब वैकुंठ जाएंगे तो नरक में कौन जाएगा? रावण ले जा रहा था शिवलिंग कैलाश से उठाकर, भगवान खेल दिए, नहीं खेल दिए गणेश भगवान। कहें दे हम पकड़े रही, ले जाए जल्दी, कल ले जाएगा लंका उठाकर। तो भगवान खेला जब रावण से नहीं खेल सकते हैं, तो इसका मतिया कोनो बातें से मार देंगे। अब इसको भोगदंड होगा, अबे गरीबी होगा, पता नहीं कहाँ जाके पापड़ बेलेगा। हो सकता है हाथ में कटोरा ने लिखा होगा तो चौराहे तिराहे बैठने के लिए, पता नहीं क्या लिखा है, कोई जानता है क्या? तो पंडित जी अब इसका मति ही ले जाता है। तो चलिए अगला नाम बता रहे हैं, वहीं रामदयालगंज से। को उन्होंने भी बिजनेस रामदयालगंज से थे, वो भी अजनबी ही थे। सदर हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते थे, सदर हॉस्पिटल में जाकर, और जाकर प्रैक्टिस करते थे। पैसा नहीं था, डॉक्टरी कोर्स नहीं कर पाए। तो मोदी योजना चालू था, फ्री में पढ़ाई,
डॉक्टरी वाला, वहीं पढ़े हैं, जाके प्रैक्टिस कहाँ करना शुरू कर दी पंडित जी? सदर में। तब बड़का भाई कह रहा है अरे हम बहुत देखे हैं ये सब कुछ, ये सब गड़बड़। इनके पिताजी भी कई कंपनी करके छोड़े हैं, उनके पिताजी भी लगे इनको डांटने। बाकी हमें फोन किए, मेरे पापा मना कर रहे हैं, पापा सुनोगे पापा की तरह बनोगे, हमारी सुनोगे तो अब तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारी जिंदगी जिसका तुम सोच लो। इन कहे नहीं मुझे यहाँ बनना, घर की किल्लत बहुत खराब है, यहाँ बड़ी झिझक है। इन्होंने घर वाले इनको पैसों भी नहीं दिए, इन्होंने दोस्तों से कर्जा लेकर उधारी लेकर हर हर करके यहाँ तक अपना खून भी निकलवा कर, क्या करके खून बेचकर प्रोडक्ट लिया। बताइए, जिसको जैसे करना ही है जुआ कर लेता है। फिर इनकी मम्मी को समझाया गया, इनकी मम्मी ने मंगलसूत्र को गिरवी रख के पैसा में दिया। और दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मेरा नाम शुभम मौर्य, मैं जौनपुर से बिलोंग करता हूँ, रमजालगंज से। दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले मैंने पढ़ाई किया, पढ़ाई करने के बाद इंटर पास किया। इंटर पास करने के बाद सपना था डॉक्टरी का, ये सपना पिताजी का था। और मैंने इसके दौरान घर में पैसे नहीं थे, घर की स्थिति सही नहीं था। उसके दौरान कोविड टाइम में सरकार ने निकाली थी PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। इसके तहत पता चला इस कोर्स के बारे में। मैंने यहाँ से गौड़ा बादशाहपुर से, वहां से मैंने कोर्स किया। कोर्स करने के बाद मैंने यहाँ नर्सिंग का काम किया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सदर में 1 साल। 1 साल के बाद घर की स्थिति नहीं थी, आगे की पढ़ाई करना था। आगे पढ़ाई करने के बाद मैंने सोचा कि घर वाले नहीं देंगे, बाकी सपना अपना पूरा करना था। मैं चला गया दिल्ली। दिल्ली जाने के बाद 3 महीने मैंने काम किया। आपके एरिया में आप जानते होंगे मंगला अगरबत्ती, मंगला अगरबत्ती में मैंने 3 महीने काम किया। वर्धा की तरह खतवाते थे 12-12 घंटे काम करवाते थे। सिर्फ क्या था, घर से आना, घर से जाना, रूम पे आना, रूम से कंपनी, कंपनी से रूम। जिंदगी नरक हो गई, अच्छा नहीं लगा था। बाकी क्या करे, बुखार रह जाए, तबीयत खराब, इनकी ड्यूटी जाना ही तो जाना था। वहाँ 3 महीने काम किया, खर्चा कम किया, बचाया ज्यादा। घर से पैसा बचा के आया, घर वाले ने वो भी मांग लिया, वो भी कोर्स नहीं पूरा हुआ। फिर मैंने फिर जाकर हॉस्पिटल में उसी काम में मैंने 1 साल फिर किया। उसी काम के दौरान मैंने बात किया था, मैंने कोई काम मिले तो बताइएगा बढ़िया। इस काम के बारे में पता चला, सर का नंबर मिला, मैंने सर से बात किया, कल बात किया था और आज चले आए। मेरे लिए सर अनजान थे। बाकी कहा जाता है कि यहाँ आदमी परिचित लाता है, लोग उस पर विश्वास नहीं करते थे। अनजान पे मैंने बात किया, घर वाले बोला इतना पैसा लगेगा। लगाने के बाद 1000 रुपए की बात आई, तो घर वाले ने सपोर्ट किया, दिया। 1000 रुपए दे देते हैं लोग, दिया। वहां आने के बाद मैंने काम को देखा, मुझे काम बहुत अच्छा लग गया। मुझे काम यहाँ से लगा कि यहाँ से मेरी जिंदगी बदल सकती है, यहाँ से मैं सर की तरह बन सकता हूँ। कोट पैंट पहन के आराम से। यहाँ सर ने बताया लीडर बन जाइए, 10,000 की बात आई। मैं यहाँ से गया, पिताजी को बताया। पिताजी ने कहा कैसा काम है, मैंने बताया ऐसा ऐसा काम है, बहुत बढ़िया काम है। तो कहा जैसे उन्होंने गया अपने छोटे भाई से सबसे पूछा, बड़े भाई से उन्होंने सबसे पूछा कि ऐसा ऐसा काम है। और पिताजी भी कई कंपनी फेलियर थे, वो भी किए हुए थे, आसपास कई लोग भी किए थे, जहाँ वो मेडिकल डॉक्टर भी वो भी हैं। तो करते दौरान उन्होंने काम मना कर दिया कि ये सब काम नहीं सही है, ये सब करना होना नहीं है, जाके वही तैयारी करो। हमने कहा नहीं हमें करना है। हम कहे ठीक पैसा दे दीजिए, हमें करना है। कहे नहीं करना होना नहीं है, पैसे वैसे भी नहीं देंगे। हम कहे ठीक है। मैंने अपने दोस्तों से उधार लिया, दोस्तों से कर्जा लेकर मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद एक ही काम बताया कि यही 5 काम आपको अगर 5 साल तक कर सकते हैं तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। मैंने कहा ठीक है सर करेंगे। वहां से यहाँ तक मैं साइकिल से सफर करता था और साइकिल से आता था और साइकिल से जाता ही था। मैंने बिजनेस को लगातार किया। आज मुझे 1 साल से ऊपर हो गया। 1 साल से ऊपर से होने के बाद भी मैंने लगातार मीटिंग लिया, लगातार काम करता रहा, लगातार सिस्टम में बना रहा। कहा था कोई काम अगर आप करते जाओ तो वो काम एक दिन होता जाता है कि नहीं। हमारे सीनियर बताते हैं अगर आप चल नहीं सकते तो डोलो, डोल नहीं सकते तो रेंगो, रेंगते ही आप वहां तक पहुंच जाएंगे। मैंने लगातार काम करता गया और इस बिजनेस को लगातार सीखता गया। जहां जरूरत पड़ी वहां मैंने सर जैसे डब्बू बनाए, मैं वहां प्रेजेंट होता गया। और सबसे बड़ी बात है कि ये सिस्टम किससे हो पाया, जिंदगी बदली, कुछ बदला तो किससे, इससे महानतम कंपनी और अपने महागुरु जी के द्वारा। इस सेवा ताली जोरदार ताली जाता हूं मैं। और अपने महागुरु जी से मैं वादा करता हूं कि अगली बार अगले महीने जो भी टारगेट रखा जाएगा मैं उस टारगेट को जीतूंगा। और यहाँ से अगर डायमंड बनने की बात है तो महागुरु जी की वादा है कि आपसे नीचे मैं डायमंड बन के रहूंगा, मेरे नीचे सपोर्ट रहेगा सर जी, डायमंड बन के रहूंगा, डायमंड बन के रहूंगा। इसी बात को मैं अपने बयान करते हुए को धन्यवाद करता हूँ। खास दिन एक कोई रखे, ताज खास दिन यहाँ लिखा है लीडर अवार्ड। इन्होंने लगभग आओ यहाँ से लीडर अवार्ड उनको मिलता है जो लगातार मीटिंग में रहते हैं, लगातार ट्रेनिंग में आते हैं, सीनियर के संपर्क में रहते हैं, जो लगातार सीनियर की बात तो मानते रहते हैं। और ये बांदा से ज्वाइन किए हैं और लगभग यहाँ से 300 किलोमीटर पड़ेगा। कितना हमारे साहब? 300 किलोमीटर। यहाँ तो 30 किलोमीटर से लोग घबरा जाते हैं। और कितना किलोमीटर से? और सुबह से नहीं कल के निकले होंगे, आवाज आए सुबह।
इतना दूर से बिजनेस शुरुआत किया है, अपने दम से वहां खड़ा करके बिजनेस करते हैं और आज बिजनेस में लगातार सीखते हैं और लगातार इस बिजनेस में बरकरार हैं। अब 5 घोड़ा लिखा है, कौन सा घोड़ा? धैर्य का, नजरिया का, मेहनत का और दिमाग का। यानी कि जो बिजनेस में धैर्य रखेगा वही आदमी इसमें बनेगा। और जिसका नजरिया क्या, ये नहीं कि सर कंपनी भाग जाएगी, नजरिया ये कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो मेहनत, जब मेहनत करोगे तो असफलता नहीं आएगी, जब मेहनत ही नहीं करोगे तो आप असफल तो हो जाओगे। दिमाग, अगर आप इस बिजनेस को सिखा दिया जाए तो कोई भी काम असंभव नहीं है। और जिस दिन टीम बन जाएगी तो आपका बिजनेस बहुत तेज चलेगा और बहुत धुआंधार चलेगा। ये 5 दिन हैं, तब इनको जोरदार ताली से स्वागत करते हैं। जोरदार ताली मिस्टर अवधेश कुमार, आ जाइए। दोस्तों सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम अवधेश कुमार है, मैं बांदा से मिलान कर रहा हूँ। दोस्तों पहले तो हमारे महागुरु और इस सिस्टम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिस सिस्टम के द्वारा मैं और महागुरु के द्वारा आज यहाँ इस जगह पे खड़ा हूँ, सब इन्हीं की देन है। नहीं मैं मेरे बस की तो बात नहीं थी कि मैं यहाँ आने के लिए, मैं लास्ट में मैं कल भी मेरा सब बिगड़ गया था, क्योंकि हमारे महागुरु जब हमको बात हुई तो मेरे को बोले कि नहीं अवधेश तुम्हारे ऊपर है, तुम इसको कैसे क्या करना चाहते हो, ये तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे भविष्य की बात है। तो दोस्तों मेरा पहले क्या है कि मैं पहले जो है पढ़ाई करने के बाद मैं जो सूरत चला गया था, सूरत में 3-4 महीने जो है मैंने नौकरी किया। नौकरी करने के बाद आया, वहाँ देखा कि 12 घंटे ड्यूटी करना पड़ता था। ड्यूटी करने के बाद जब आते थे तो खाते थे और बनाते थे। इसके बाद जो है फिर सुबह 4 बजे ड्यूटी, तड़के उठते, खाना बनाते, खाना बना करके फिर 7 बजे ड्यूटी पहुंचना पड़ता था। इस वजह से मैं वहां से आया और घर आकर के मैंने कहा, हमारे पिताजी जो है एक्सपायर हो चुके थे और माता जी थी, तो माता जी भी 1 साल के बाद एक्सपायर हो गई। तो मैंने सोचा कि क्या करूं, क्योंकि मेरी एक सिस्टर है और मैं हूं, अकेले 2 लोग हैं। तो हम जो है मैंने सोचा कि एक मैं दुकान कर लूं, तो मैं दुकान कर लिया। दुकान करने में क्या है कि मैं दुकान करता रहा, दुकान करते करते ही ये अचानक मुझको ये बिजनेस के विषय में जो है माया मैडम ने बताया कि अवधेश भैया ऐसा जो है काम है, ये काम करने से तुम्हारा जो है जीवन बदल जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है सर से बात करवाइए। मैंने सर से बात किया, सर ने बताया कि अवधेश ठीक है, अगर आप फार्म आज ही भर देते हो तो आपकी सीट बुक हो जाएगी। तो मैंने जो है उसी टाइम फार्म भराया और फार्म भरवाने के बाद फार्म भरवाने के बाद मैं फिर शाम को जब सर से बात किया तो सर ने बताया कि इसमें अगर तुम अपने घर से आईडी ले लेते हो 3-4 जो भी हैं, तो उसके लिए आपको बाद में आपको नहीं पछताना पड़ेगा कि हम आईडी ले लेते तो ठीक रहता। मेरे घर में पैसा नहीं था, मैं सोचा कैसे मैं 3-4 आईडी का पैसा इकट्ठा करूं। मैंने जाकर के 6% का लेकर के ब्याज का पैसा और मैं जो है 4 आईडी अपने घर से 3 आईडी लिया और लेने के बाद मैं काम कर रहा हूं। दोस्तों हर महीने जिस तरह हमारे महागुरु बताते हैं कि मतलब 5 काम करना है, वो 5 काम करते हुए और जिस तरह महागुरु बताते हैं कि 5 घोड़ा जिंदा रखे, तो उसी हिसाब से मैं काम करते हुए सर जी के बताए हुए रास्ते से मैं बराबर चल रहा हूं और हर महीने प्रोडक्ट का भी ऑर्डर करता हूं। जिस तरह सर जी बताते हैं उसी तरह काम करते हुए आज सर जी के बदौलत आज मेरा जो है लीडर अवार्ड का आज जो प्रमोशन हो रहा है, ये हमारे महागुरु की देन है। नहीं तो मेरे बस की बात नहीं थी, क्योंकि मैं बीच में गड़बड़ा गया था, लेकिन फिर भी हमारे सर जी ने मुझे प्रोत्साहन दिया और जो है आज मैं लीडर अवार्ड मुझे पाने के लिए जो है हमारे सर जी के द्वारा से एक बार जोरदार हमारे सिस्टम और सर जी के लिए जोरदार ताली। और मैं सर जी का बहुत ज्यादा आभारी हूँ, क्योंकि सर जी जो हमारे कहते हैं उसी रास्ते से मैं चला, तो मुझे जो है चलने में जो है कोई बहुत परेशानियां आई, क्योंकि हमें आने में अभी परसों मेरी चाची क्या जो है एक्सपायर हो गई हैं, लेकिन फिर भी घर में सब लोग हमें रोक रहे थे कि नहीं जाना है। लेकिन हमारे महागुरु जो मुझे बोले कि नहीं अवधेश ये तुम्हारे ऊपर है, तो मैंने जो है सब छोड़ करके और वहां से यहाँ आने के लिए तैयारी बना करके कल वहां से घर से निकला हूँ और आज यहाँ सर जी के पास मैं 8 बजे आ गया हूँ। और आने के बाद मेरा ये उद्देश्य है कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरे सर जी जो कहेंगे मैं सर जी की बातों का ही अनुकरण करूंगा और मैं दूसरी की बातों को नहीं सुनूं। कोई कुछ भी कहता रहे और मुझे डायमंड बन के दिखाना है 5 साल के अंदर, और मैं जो है हमारे जितने साथ वाले हैं उनको भी मैं डायमंड बना के दिखाऊंगा।
यूं करते पारी शारी कैसे हो पहली बारी सारे थक जाए जो कहते चल कर ले तो चिल्ला चिल्ला के तो मस्ती की खोलो खिड़की वैसे परवाना चलती कदमों को खिड़की दो आंखों को ऊपर लो आंखें तो बंद कर दो इसको मैं कुड़ी कराऊंगी कट कट मारूं ब्रेकिंग साउंड सर पे चढ़ गई हो गई गोरी come on baby let's go party disco like they win baby I'm just gonna sing let's party on my mind करती है हमको tease ये हल्की हल्की breeze baby put yourself to ease let's party on my mind